विरह स्मारम स्मारम सिद्धांत कौमुदी व्याख्यान मनोरमाम कुर्मः। बात समझ आ गई। परम ब्रह्म ध्यान, परम ब्रह्म द्वितीय है। किस क्रिया का कर्म है? ध्यान। ध्यान में भाव में अणमुल प्रत्यय, कल बताए थे। भाव में अणमुल प्रत्यय, यहाँ भाव में अणमुल प्रत्यय मने भास्वर्थ जो है उसी में आया है। भास्वर्था अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं, इसलिए समस्त भाव प्रत्ययों को न्यायिक स्वार्थिक कर देता है। तो स्वार्थिक प्रत्यय, हम तो स्वार्थिक तद्वितीय कहते हैं, कृदंत में भी कह देता सब स्वार्थिक प्रत्यय। अर्थात जहाँ प्रकृति की अतिरिक्त किसी का अतिरिक्त अर्थ नहीं होता उसको हम क्या कहें? स्वार्थिक प्रत्यय कहें, उसका अपना अर्थ कुछ नहीं। तो ध्यान में ये प्रकृति अर्थ में ही प्रत्यय आया है, इससे स्वार्थ में प्रत्यय आया है। ध्यान का अर्थ है ध्यानम, और उसके अंदर जो अणमुल है जिसका द्योत्य है, ध्यानम ये वाक्य है, ध्यानम वाच्य। जो द्योत्य है वो द्योत्य है आभिक्षण्य, और आभिक्षण्य क्रियागत ही लिया जाता है, तो क्रिया में विशेषण है। क्रियागत जो जिसमें रहता है उसमें विशेषण होता है। घट में घटत्व रहता है इसलिए विशेषण है। वास्तविक नहीं, ये आभिक्षण्य किसमें रहता है? ध्यान में। वास्तविक नहीं, ब्रह्म की आवृत्ति नहीं करना, ब्रह्म में आभिक्षण्य नहीं है। आभिक्षण्य किसमें है? ध्यान में, क्रिया में। ब्रह्म कर्म का जो ध्यान है उस ध्यान की बार बार आवृत्ति कर सकते, उसमें अतिशय कर सकते। वास्तविक नहीं, ये जो आभिक्षण्य है ये ध्यानगत है, इससे ध्यान में विशेषण ही भूत पदार्थ। ये अणमुल का वाच्यार्थ नहीं है, द्योत्य है। समधिव्यहार में क्रिया में वैलक्षण्य प्रतीति करा देता है। जब अणमुल का समधिव्यहार रहेगा तो क्रिया में एक वैलक्षण्य प्रतीति होगी। वो बार बार क्या है? क्रिया अतिरिक्त कुछ नहीं। बार बार क्या है? क्रिया के अतिरिक्त कुछ नहीं, बस यही वैलक्षण्य है। यही क्या है? वैलक्षण्य। क्रिया के अंदर वैलक्षण्य पैदा कर देना ही अणमुल का स्वभाव। श्रावण श्रावण आनंदम अनुभवाम, मैं सुन सुन के अनुभव करता हूँ। सुन सुन में करके जो सुन सुन दो बार आ गया, यही अणमुल का वैलक्षण्य है, यही क्रिया का वैलक्षण्य है। वास्तविक नहीं। तो ये जो अणमुल प्रत्यय से द्योत्य है आभिक्षण्य, वो आभिक्षण्य क्रिया में विशेषणीभूत है। विशेषणीभूत अर्थ के द्योत्य रहने पर उत्तार्थानाम प्रयोगान्याय नहीं लगता, इसलिए यहाँ नित्य भी सही सूत्र के द्वारा लुप्त हो जाएगा। लुप्त हो जाएगा तो बन जाएगा ध्यान, जिसकी व्याख्यान आगे सूत्र लिखा, ध्यात्वा ध्यात्वा अणमुलंतम न भय प्रत्यांतम द्वितीयांतम। नहीं, घय प्रत्यय से भी बन सकता है। हे चिंतायाम से घय करो, आधे से त्याग करो, आतो एक चिन्ह से युक्त करो। भाव में घय आया है उसका भी अर्थ ध्यान है। वास्तविक नहीं। तो ये जो ध्याय बना, इसके बाद द्वितीय विभक्ति ले आओ, किसका विशेषण करोगे? परम ब्रह्म। वास्तविक नहीं। तो यदि इस प्रकार का अर्थ कर देते हैं तो क्या नहीं बनेगा? आभिक्षण्य प्रतीत नहीं, अभ्यास नहीं बनेगा, अभ्यास की अनुपपत्ति हो जाए। क्यों? अभ्यास कहाँ रहता है? अव्यय संज्ञक कृदंतों में रहता है। ये घय प्रत्यांत अव्यय संज्ञक ही नहीं है, घय प्रत्यांत अव्यय संज्ञक नहीं है, इसलिए अभ्यास नहीं है। इसमें दीप्सा नहीं बनेगी, क्योंकि ध्यान का ब्रह्म के साथ कोई दीप्सा नहीं है, कोई व्यापक भाव नहीं, इसलिए न तो दीप्सा है न तो आभिक्षण्य है। इसलिए आगे इसने कहा कि इसको लोग कहीं द्वितीयांत घय प्रत्यांत इत्यादि न समझें, इसलिए कहा ध्यात्वा ध्यात्वा और अणमुलंतम एक मन ध्यान के आकार जो शब्द है अणमुल प्रत्यांत ध्यात्वा का पर्यायवाची। ध्यात्वा में तो प्रत्यय भाव में है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये अणमुल प्रत्यय भाव में, और इसके अंदर भी पूर्व कालिकत्व की प्रतीति है। ध्यायम ध्यायम अनुभवती, अनुभव उत्तरकालिक है और ध्यान ध्यान पूर्वकालिक, तभी उसका पर्याय बन सकता है, क्योंकि पर्याय में समानार्थकता अनिवार्य है। श्रावम श्रावम आनंदम अनुभवती, तो श्रावम श्रावम पहले है, आनंदानुभव बाद में। तो पूर्वकालिकत्व और क्रिया ये दोनों अक्त्वा के समानार्थक, इसलिए कहा पूर्व विषय आभिक्षण्य अणमुल का, इसलिए क्या आभिक्षण्य दोते पूर्व विषय धातु अणमुल क्या? पूर्व विषय माने इसके पहले की विषयता है, समान कर सकते हो पूर्व काले अक्त्वा, यही उसकी विषयता है। तो उसके अंदर पूर्वकालिकत्व
और भाव दोनों प्रतीत हैं, इसीलिए इसका पर्याय दे रहा है व्यासवाध्यात्मा, क्योंकि थोड़ा भी अंतर रहेगा तो पर्याय नहीं होता, थोड़ा भी अर्थ में अंतर हो जाए तो पर्याय नहीं होता। बात देख नहीं, इसलिए यह जो है द्वितीयांतम भय प्रत्यांतम न भवितुम अर्हति, अन्यथा अभ्यास से आधिक्षण्य से अनुपपत्ति, इसलिए ध्यात्वा ध्यात्वा अणमुलंतम तत्व। ये मैंने अपने टीकाओं में लिखा है इस बात को। भैरव मिश्र ने अपनी भैरवी में लिखा, मैं अपने केवल हिंदी अनुवाद किया, क्योंकि हिंदी अनुवाद भैरवी का किसी ने नहीं किया, तो उसको देखो पहले नंबर में लिखा है ननु ध्यायमिति यदि द्वितीयांतम तदा अभ्यासानुपपत्ति। ध्यायमिति द्वितीयांतम तदा अभ्यासानुपपत्ति। यदि ध्यान द्वितीयांत कब रहेगा? जब भय प्रत्यांत रहेगा, भय प्रत्यांत ध्यान रहेगा और परम ब्रह्म के साथ जो उसका विशेषण भाव होगा। ध्यान कर्तृत्व योग्यम परम ब्रह्म यदि अर्थ में प्रयोग करेंगे उसमें अभ्यासत्व तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अव्यय संज्ञक गलंत नहीं, बात समझे, दीक्षा बन नहीं सकती है। इसलिए जो अभ्यासत्व प्रतीत है, आधिक्षण्य प्रतीत है, वो अनुपन्न हो। अभ्यास को ही कहते हैं, पौना पुण्य ने प्रवृत्ति, वही तो अभ्यास है कि नहीं? इसलिए जो अभ्यास है आधिक्षण्य है उसकी अनुपपत्ति, तस्मात् ध्यात्वा ध्यात्वा अणुमूलंतम एतत्। ये पंक्ति को भैरव मिश्र की अवतरण के अनुसार लगाना चाहिए। बात में आ गई तो ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म, स्मारम स्मारम भी वही है, स्मारम स्मारम भी अणुमूलंतम एतत्, क्योंकि एक बात लिख दिया दूसरे स्वतः से स्पष्ट हो गई। स्मारम स्मारम में कोई अंतर नहीं, अणुमूल प्रत्यांत आधिक्षण सब कुछ वही। गुरु गिरा, गुरु में एक वचन, और मैंने कल ही बताया, और कुर्मा में बहुवचन। वयम वयम भट्टो दीक्षिता सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम प्रौढ़ मनोरमाम कुर्मा। क्यों? एक अस्वर्ण प्रयुंजित गुरु आत्मनि ईश्वरी, अपने के लिए, ईश्वर के लिए और गुरु के लिए एक वचन का प्रयोग नहीं। एक मने एकस्य गुरो आगमने गुरव समागता इस प्रयोगो भवति। एकस्यापि गुरो समागमने गुरव समागता इति लोके दर्शनात् बहुवचनस्य प्रयोगः सर्वत्र कर्तव्यः, किंतु दीक्षितः एक वचनस्य प्रयोगं करोति गुरो गिरा, और आत्मीय के लिए वयं कुर्मः। तो एक अस्वर्ण प्रयुंजित गुरु आत्मनि ईश्वरे, तो आत्मनि का तो पालन कर दिया, गुरु का पालन किया। क्यों? मस्तिष्क में खुरापात भरा खुराप। क्यों? यदि मैं सिद्धांत कौमुदी की कथारूप व्याख्या कर रहे थे तो यह व्याख्या अन्य व्याख्याओं से गदार्थ था। कौन? बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी व्याख्याएं हो चुकी थी। इस व्याख्या में क्या वही लक्षण? यही वही लक्षण है कि मैं प्राचीनाचार्यों का खंडन करना चाहता हूँ। प्राचीनाचार्यों का खंडन करने से यह अगतार्थत्व इसमें आएगा, तभी प्राचीन टीकाओं से इसकी अगतार्थता होगी और तभी इसमें नूतनत्व साबित होगा, तभी इसकी उपयोगिता होगी। तो इसके प्रयोजनत्व की सिद्धि के लिए प्राचीनाचार्यों के खंडन को दिग्दर्शित करने के लिए इन्होंने एक वचन का प्रयोग कर दिया है। क्या किया? एक वचन का प्रयोग। नागेश ने कहा, नागेश प्राचीनाचार्यों का मंडन करना चाहते हैं, दीक्षित का खंडन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक वचन को अपने पक्ष में लगाया। उन्होंने कहा एक अस्मात् गुरु सर्व विद्या लाभा, एक ही गुरु से संपूर्ण विद्या प्राप्त किया। इस बात को ध्वनन करने के लिए एक वचन का प्रयोग है, अर्थात गुरु में सर्व विद्या पारंगतत्व, संपूर्ण विद्या में पारंगतत्व घोषित करने के लिए कहीं बहुवचन से ज्यादा श्रेष्ठता एक वचन में हो रही। आप आए जाए कुछ ना बहुवचन प्रयोग कर दीजिए, गुरु में वो सत्य ही न हो, बहुवचन के ऊपर बहुवचन लगाते रहे। तो उसने कहा उसकी अपेक्षा क्या है कि हमने एक वचन प्रयोग करके उसमें संपूर्ण विद्याओं का आधिपत्य है गुरु के ऊपर, गुरु सर्वज्ञ है, इस बात को बताने के लिए एक वचन का प्रयोग किया। तो क्योंकि वो मंडन करना चाहते हैं, नागेश क्योंकि ग्रंथ का मंडन करना चाहते हैं, इससे अपने पक्ष में ग्रंथ लगाना है। यदि वो भी कह देते अल्पज्ञ तो खंडन में महत्व ही खत्म हो जाए। वास्तविक तो ये जो गुरु है ये दोनों बातों को ध्वनित कर रहा है, इसके
उत्तराचार्यों के द्वारा इसमें मंडन सर्वज्ञत्व होने से मंडन, अयम सर्वज्ञ तस्मान न खंडनीय, और एक वचन के द्वारा स्पष्टोराय कि खंडनीय, तो एक अस्मात गुरु सर्वविद्याला हुआ तस्मान न खंडनीय, ये भी है। और यदि एक वचन का प्रयोग कर दिया है तो खंडनीय, तो अपने अपनी वासना से इसका अपना अपना अर्थ लगाना। निश्चित की वासना निश्चित खंडन में थी, इससे उन्होंने ऐसा अर्थ लगाया। नागेश की वासना मंडन में थी, इससे उन्होंने अपना अर्थ लगाया। बात में कि नहीं, इसलिए जो है एक वचन का प्रयोग आगे में आएगा। एक गुरु और गिरा सिद्धांत कौमुदी व्याख्या प्रौढ़ मनोरमा में एक ही है, अभेद है। सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या जो प्रौढ़ मनोरमा, जो सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है उसी का नाम प्रौढ़ मनोरमा, और जो प्रौढ़ मनोरमा नाम है वही है सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या। तो हम सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या रूप जो प्रौढ़ मनोरमा है उसको कुर्मा निर्मामा, उसको हम रचना कर रहे हैं, रचयामा। बात नहीं कि नहीं। फिर इसके ऊपर मंगलाचरण लिखते हैं। नागेश्वर का स्वदर्शन है, उसमें मंगलाचरण करते हैं। तेज विभूषण नीड़े तेज विभूषणम अहम ईदे, तेसः विभूषणम जस्म तेज विभूषणम, तेसः विभूषणम जस्य, शेष मने शेषनागः शेषः सर्पः, विभूषणम मने अलंकार स्वरूपम जस्य, शेष है अलंकार जिसका, ऐसे शेष विभूषण भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव का अलंकार क्या है? शेष। बात नहीं कि तो शेषः विभूषणम यस्तम शेष विभूषणम भगवंतम शंकरम अहम ईदे। किं करिष्यति भगवान शंकर? यस्य कृपा दृष्टि सकलम फलम दातुम ईष्टे, यस्य परमात्मनः शंकरस्य कृपा दृष्टि संपूर्णमपि फलम दातुम ईष्टे समर्थायाम सत्याम। हेतु है चूंकि उस परमात्मा की कृपा दृष्टि समस्त मनोरथ सिद्ध करने में समर्थ है, इसीलिए शेष विभूषणम किए, क्योंकि सत्यम से हेतु है। ईष्टे, ईष्टे मने सप्तमी का रूप है, सप्तमी का रूप है ईष्टे, सामर्थ्य अर्थ में। ईष्टे मने समर्थायाम सत्याम दृष्टि, समर्था अर्थात समर्थायाम सत्याम, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि सकल फल देने में समर्थ है, इसलिए अहम शेष विभूषण मिले। प्रयोजनम की मस्ती सा सकल फल देने में समर्थ है, किंतु किम प्रयोजनम? शेषा शेषार्थ लाभाय, शेषस्य भगवतः पतंजलि अशेषान संपूर्णान अर्थान प्राप्ते। भगवान पतंजलि के जितने अर्थ हैं महावाक्य में, समग्र अर्थों की प्राप्ति के लिए, तो शेषा शेषार्थ लाभाय, शेषस्य भगवतः पतंजलि अशेषार्थान संपूर्णार्थान लाभाय प्राप्ते अहम शेष विभूषणम ईदे। मैं इसलिए शेष विभूषण भगवान शिव की स्तुति करता हूँ, अथवा शेषस्य विश्व शेषनी, शेषस्य तौ ते भूषणे यस्य, ते भूषणे शेष और भी, ये दोनों भूषण हैं जिसके। शेष माने शेषः, भी माने पक्षी गरुड़। गरुड़ जो है भगवान विष्णु का भूषण है वाहनत्वेन, और शेष जो है भूषण है विष्णु का पर्यंकत्वेन। एक पर्यंकत्वेन भूषण है और एक वाहनत्वेन भूषण, क्योंकि गरुड़ वाहन है तो वाहनत्वेन जो है उनका अलंकार है। और शेष साई भगवान है, शेष रूपी सैया में सोते हैं, इसलिए उनका अलंकार शेष भी है। तो पर्यंकत्वेन शेषः भूषणम और वाहनत्वेन भी पक्षी भूषणम, ते भूषणम जस्तम विष्णु। तो शेष विभूषणम का अर्थ हो गया भगवंतम विष्णु अथवा भगवंतम शिवम, जो अर्थ है। तो तादृशम भगवंतम विष्णु अहम ईदे, यत् कृपा दृष्टि सकलम अभूतम फलम दातुमीष्टे तस्मात् ईदे। किमर्थम? शेषा शेषार्थाय, शेषस्य भगवतः पतंजलि अशेषार्थान संपूर्णान अर्थान लाभाय प्राप्ते। है कि नहीं? ध्यायम ध्यायम की। तो अब ये मंगलाचरण हो गया। अब उस मूलक ग्रंथ के ऊपर टीका लिख रहे हैं ध्यायम ध्यायम। ध्यायम ध्यायम मने
ज्ञात्वाद्यर्थः ब्रह्मलंतम एतत् अणुलंतम एक न तो द्वितीयांतम घय प्रत्यांतम अन्यथा अभ्यासानुपत्ति तस्मात् अणुल प्रत्यांतम ध्यात्वाद्वाप्या इत्यर्थबोधकम परम सर्व जगत उपादानम किमर्थम ब्रह्मणि परम विशेषणम सर्व जगत उपादानम ब्रह्म स्वयं परम है, सर्वोत्कृष्टशाली है, सत्यम परम भी नहीं। वो स्वयं सत्य जो है स्वयं परमोत्कृष्ट है। तो सत्य जब स्वयं परमोत्कृष्ट है तो परम को परम कहने की क्या जरूरत है? कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ व्यावृत है। तो कहा इसलिए कि ब्रह्म शब्द से दो वस्तुएं प्रतीक हैं, एक हिरण्यगर्भा चतुर्मुख ब्रह्मा और एक जो है समस्त जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारणभूत ब्रह्म। तो संपूर्ण से जगत अभिन्न निमित्तों का उपादान भूतम कारणीभूतम जब तत्वम तद ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपम ब्रह्म, ये भी ब्रह्मकार। और ब्रह्मकार दूसरा है कार्य ब्रह्म। वो उस अभिन्न निमित्तोपादान भूत सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा का कार्य है। क्या है? कार्य। और उसका नाम, उस कार्य का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य माने हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कि भगवान की जो कमल नाभि उसको हिरण्य कहते हैं और उसके गर्भ से संभूत है, इसलिए कार्य वो उसका उत्पादक, ये उत्पाद्य बात है कि नहीं। तो हिरण्यम कमल नाभि, नाभि कमलम, नाभि कमल को हिरण्य कहते हैं, है कि नहीं। और वो है गर्भ माने जनन, उत्पत्ति स्थान जिसका, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो हिरण्यगर्भ उसका कार्य है, हिरण्यगर्भ जो है उस परब्रह्म का कार्य। तो ब्रह्म शब्देन कार्य ब्रह्मणः अतिग्रहणम, कारण सर्वतो भावेन कारण ब्रह्मणः अतिग्रहणम। तो परम शब्द विशेषण के द्वारा जो सर्वोत्कृष्टशाली अभिन्न निमित्तोपादान स्वरूप कारण ब्रह्म है वही लिया जाए। जो ब्रह्म से कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भा ब्रह्मा है उसका ग्रहण न हो, इसके लिए ब्रह्म में परम विशेषण देते। बात में जी, इससे परम विशेषण का अर्थ है सर्वोत्कृष्टशाली, सर्वोत्कृष्टत्व जिसमें रहे, सर्वोत्कृष्ट कश्चित पदार्थ सत्य स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप है कि नहीं। इसलिए सत्य में भी लगाया परम सत्यम परम, परम सत्य। तो सत्य स्वयं परम, उसमें परम, परमोत्कृष्टम सर्वातीतम, आगे बुद्धि से परे, बुद्धि से परे, बुद्धियातीत, वही तरफ परम परमोत्कृष्टता है। क्या बुद्धियातीत? ऐश्वर्य से समग्रस्य है, समग्रस्य ज्ञान ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्क्रिया ज्ञान वैराग्यो वैराग्यो। तो जिसके पास भग होता है उसको भगवान का, यही परमोत्कृष्ट। जिसके पास भग होगा वो भगवती होगी, जिसके पास भग होगा वो भगवान होगा। तो भग जिसके पास रहेगा वही भगवती कही जाएगी और वही भगवान का। ऐश्वर्य से समग्र से ऐश्वर्य से, समग्र ऐश्वर्य को भग कहते हैं, समग्र धर्म को, समग्र यश को, समग्र श्री को, समग्र ज्ञान को, समग्र वैराग्य, छिटके फुटके को नहीं। थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो आप कूदने लगे, समग्र वैराग्य, समग्र यश को, वास्तविक नहीं। तो ये यही भाग है, यही परमोत्कृष्टता है। तो ऐसे ब्रह्म को लिए परम का विशेषण देते हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, वो निमित्त कारण ही है और उपादान कारण। बहुत सारी श्रुतियां हैं जो निमित्त का प्रतिपादन करते हैं, बहुत सारी श्रुतियां हैं जो उपादान कर रहा है। तो अभिन्न निमित्तोपादान में उपादान, जो कार्य जिससे निकलता है उसी में यदि प्रविष्ट हो जाता है उसको उपादान वास्तविक नहीं। यम प्रविष्ट प्रयंति संवितंत, यम प्रयंति संविचलित, उसी से वो पर्यंत भी है, निकलते भी हैं और उसी में संवितंत, उसी में प्रविष्ट भी हो जाता है। वास्तविक नहीं। तो जो अपने कार्य से निकल करके उसी में लीन होता है, जस्मात् उत्पद्यते तत्रैव लीनम भवति, है कि नहीं, उसको कहते हैं उपादान। और वही निमित्त भी है अन्य शक्तियों के द्वारा। इससे अभिन्न निमित्तोपादान, लूटा तंतु, दानविया लूटा तंतु,
तो अभिन्न निमित्तोपादान कारणीभूत जो ब्रह्म है उसको ग्रहण करने के लिए परम विशेषण दे दिया। ध्यायम ध्यायम परम परम ब्रह्म गुरो गिरा स्मारम मन पौन पुण्येन स्मृत्वा स्मृत्वा आया जी। तो इन्होंने हाँ हाँ क्या लिखा कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ व्यावृत्त इदम। कार्य ब्रह्म कौन है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। ये कार्य क्यों हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्याग्रे के आसीन कहने दक्षिणा चढ़ाओ। जहाँ हिरण्यगर्भा बोला था यजमान हाथ डाल देता है उसको याद हो गया। अब याद हो गया हिरण्य बने सोना। तो हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्याग्रह प्रतिरेक्या। तो अग्रे समवर्तत हिरण्यगर्भा। हिरण्य जो गर्भ है वो सबसे पहले सृष्टि में समवर्तत भूत जातस्य भूतस्य सर्वेषां जातस्य सर्वस्य जातस्य भूतस्य पति उत्पन्न होने वाले समस्त प्राणियों का स्वामी है। सृष्टि के प्रारंभ में आया है। यही कार्य है एक हाथ। इस कार्य कहीं दक्षिणा चढ़ाना क्योंकि वो हिरण्य लिख दिया है इसलिए पकड़ दी। हिरण्य भी नहीं होगा सुवर्ण मुद्राएं चढ़ा दी। मैंने पैसा का मतलब क्या है? वहाँ सोना चढ़ा दी। सोना नहीं है तो अपना रुपये से काम चला दे। तो हिरण्य शब्द चूंकि सुवर्ण का पर्याय है इससे पुरोहितों ने कल्पना कर दिया चाहिए। मंत्र का अभिप्राय मंत्र का अर्थ मंत्र का तात्पर्य चढ़ाने की आई नहीं कल्पना कर। कांडात दुर्वा चढ़ाए क्योंकि दुर्वा का स्वभाव है कि एक कांड से दूसरे कांड में पैदा हो जाता है। तो कांडात क्लोरोर हल्की एक कांड कहते हैं फोर को, वहीं से दूसरा पैदा होती फिर उससे तीसरे पोर से चौथी एक कांड से वो उत्पन्न होती इसलिए उसको दुर्वा कहते हैं। प्रतनु सहस्रेण सतेन प्रतन तनु विस्तारे हैं हजारों दुर्वाएं सैकड़ों दुर्वाएं फैल जाते हैं। तो एक दुर्वा का वर्णन है कहाँ लिखा कहा दीजिए दुर्वा। ज्ञानम चिंता पर्यायम। ध्यान और स्मरण में क्या अंतर है? क्योंकि पौंद्रुक्त न हो जाए। जब हम एक ही अर्थ के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पौंद्रुक्त दोष हो जाता है। समाज एक अर्थक अनेक शब्दों का एक ही अर्थ के लिए प्रयोग करना क्या है? पौंद्रुक्त दोष। तो यदि स्मरण का भी अर्थ ध्यान है और ध्यान का भी अर्थ है चिंतायाम स्मृति चिंतायाम। स्मृति धातु भी चिंतन अर्थ में है और भय चिंतायाम भी चिंतन में। यदि दोनों का एक ही अर्थ है तो एक अर्थ के लिए ध्यायम स्मारम स्मारम का प्रयोग करना साहित्य में दोष पौंद्रुक्त दोष है। बार बार उसी शब्द को कहना एक अर्थ के लिए कौन दोष कहते हैं? रट रहा है पौंद्रुक्ति। पुनः पुनः उक्ति तत्स्वभाव पौंद्रुक्ति। तो पुनः पुनः कथन करना तो ये जो दोष है पौंद्रुक्त दोष। तो कहाँ यहाँ पौंद्रुक्त दोष आ गया? उन्होंने कहा पौंद्रुक्त दोष नहीं है। ध्यान और स्मरण में अंतर है। ध्यान चिंता का पर्याय है दूसरा पर्याय पर पर्याय पर माने भिन्ना। ध्यान जो है चिंता का पर पर्याय है दूसरा पर्याय। और स्मरण ध्यान से जन्य है। जब आप ध्यान करते हो तो यदि विषय का स्मरण हो जाता है यदि विषय की स्मृति हो जाती है तो ध्यान किसको कहोगे? तो जन्य को स्मृति व्यापार स्मृति अनुकूल व्यापार ध्यान। स्मृति को पैदा करने वाला जो व्यापार है क्रिया वो ध्यान है। और स्मृति तजन्या स्मृति ध्यान जन्य। तो ये दोनों में जन्य जनक भाव। तो फिर पौंद्रुक्ति कहाँ? भाष्य की नहीं। एकम ध्यानम स्मरणम उत्पादयत। तो स्मरणम च उत्पाद्यम ध्यानम च उत्पादन अनयोर मध्य भेदा तस्मान न पौंद्रुक दोषा। इससे किसी प्रकार की पौंद्रुक्ति नहीं है। दोनों अर्थ भिन्न भिन्न। स्मरण चिंतन नहीं है। स्मरण चिंतन नहीं चिंतन जन्य है। वास्तविक नहीं ध्यान में चिंतन करोगे मनसा चिंतित है कि नहीं? मन से चिंतन किया तो वो जो है ध्यान पर मैंने स्मरण आ गया। ध्यानम चिंता पर्यायम। चिंता पर पर्यायम। चिंता पर पर्यायम। चिंता पर ध्यान जो है चिंता का पर माने भिन्न पर्याय और स्मरण तजन्य स्मरण ध्यान जन्य इति विशेष भेद। यही स्मरण और ध्यान में भेद है। विशेष माने भेद है। तस्मान न पौंद्रुक्य इसलिए समानार्थक नहीं रहेगा। अतः पौंद्रुक्त दोष नहीं। चिंता पर पर्याय पर माने भिन्न। चिंता का दूसरा पर्याय है। ध्यान और चिंता दो शब्द है। ध्यान और चिंता दो शब्द। चिंता अलग होगी है जैसे गगन और नभ
गगन का दूसरा पर्याय कौन है? अन्नव का दूसरा पर्याय है गगन। तो ध्यान का पर पर्याय कौन है? चिंता। और चिंता का पर पर्याय कौन है? ध्यान। तो चिंता अपर पर्याय कहो या पर पर्याय कहो, कोई अंतर नहीं। परमणि भिन्न या परमणि भिन्न। स्मृति अनुकूल व्यापार स्मृति अनुकूल व्यापार, स्मृति उत्पादक व्यापार। स्मरणम तो सजन्यमिति विशेषः। स्मरणम तो ध्यान जन्यम इति विशेषो माने भेदा। यही भेद है तस्मात् न पौनरुक्त्यम। ये अर्थों में भेद हो गया, इससे कहीं पौनरुक्त दोष नहीं है। गुरो एक वचनेन सर्व विद्या लाभा एक कहते हैं दीक्षित एतादृशम हार्दम ना। गुरो एक वचनेन सर्व विद्या लाभः न दीक्षित इदम हार्दम। दीक्षित का ये हार्द नहीं है, अन्यथा एकस्य ग्रंथस्य नोपयोगः। क्यों? देख श्री कृष्णेन अन्येन आचार्येण परमम तावत् प्रतिपादिकम, इसलिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं। इसलिए उन्होंने गुरोहिति कथनेन पूर्ववर्ती एतत् पूर्ववर्ती जावना आचार्य हैं, उन आचार्यों के खंडन में, उनके न मानने में, उनकी अश्रद्धा में एक वचन का प्रयोग कर दिया है। इसीलिए आगे चल करके आचार्य दीक्षित ने अपने मूल ग्रंथ में जहाँ कहीं न केवल गुरु उपलक्षण किया, उसके और भी जितने आचार्य थे पूर्ववर्ती, उन समस्त आचार्यों के खंडन में ही दृष्टि रखी है। यत् प्राप्त विकार था सत्ता यत् व्याचक्षते, उन्होंने कहा यत् प्राप्त विकार था सत्ता कौन है? प्रक्रिया कौमिकारा रामचंद्राचार्य। यत् व्याचक्षते शेषश्री कृष्ण तत्पौत्रेण यत् व्याचक्षते उत्तम। ये सब जो है तीनों सभी को लिया। तो गुरु कहने से क्या मतलब? पूर्व के जितने आचार्य हैं समस्त आचार्यों के खंडन में तात्पर्य। नागेश का तात्पर्य जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं दीक्षित के पूर्व, जिनको इन्होंने खंडन का रखा, उनको सबको मंडन में तात्पर्य। इसलिए मनोरमो माधवे हम उनके मंडन में तात्पर्य है। इसलिए उनका मत गलत नहीं है। यदि एक वचन से प्रयोग करेंगे, एक वचन का तात्पर्य यही लगा लिया जाएगा, तो मंडन नहीं कर सकते, क्योंकि तत्रा से अनादरत्व हो जाएगा। और जिसके प्रति अनादर होता है उसका कभी मंडन नहीं होता है। जिसके प्रति हमारी अनादर बुद्धि हो जाए कभी मंडन नहीं होता, उसका खंडन ही निकलेगा। अंदर से चाहने पर भी खंडन निकलता। चाहते हैं कि मंडन निकले, निकलता ही। तो नागेश का गुरु के प्रति यदि अनादरत्व रहेगा तो कदाचित मंडन नहीं हो। इसलिए कहा सर्व विद्या लाभा। ये तो महान सर्वज्ञ है, तस्मान न खंडनीय, इसलिए मनोरमा का खंडन कर। बात में आई तो अपने प्रतिपाद्य वस्तु के अनुसार मदीयन किस प्रतिपाद्यम तदनुसार इसकी व्याख्या है सर्व विद्या लाभा। बात में नहीं। और इनके प्रतिपाद्य के अनुसार इसकी व्याख्या है एक वचन। क्यों? कुर्मः अपने लिए बहुवचन और खंडनीय आचार्यों के लिए एक वचन। ये बता रहा है कि आपके आचार्य खंडनीय और आपका मत मंडनीय है, अपना मत मंडनीय, तस्मात् बहुवचन आदरत्म। और आचार्यों का मत खंडनीय, तस्मात् अनादर। नागेश के मत में आचार्यों का मत मंडनीय, तस्मात् सर्व विद्या लाभा। बात में इसलिए नागेश ने अपने मतानुसार, अपने प्रतिपाद्य ग्रंथ के अनुसार इन्होंने इसका अर्थ लगाया। सर्व विद्या लाभा एक वचनात् एक वचनेन सूचितम। ये एक वचन से सूचितम ध्वनितम, और अपने अनुसार तात्पर्य लगाना है। मेरे मतानुसार ये ध्वनित एक वचन से हो रहा है कि वो सर्व विद्या लाभा। संपूर्ण विद्याओं को जिसने प्राप्त किया इनसे, ऐसे आचार्य हैं, उनका खंडन नहीं हो सकता। गुरो एक वचनेन सर्व विद्या लाभा एकस्मादेव गुरो इति सूचितम। इति एक वचनेन सूचितम। जी। प्रोढ़ानाम मनोरमयति। तो यदि हम दीक्षित की मतानुसार करें कि पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों के खंडनीय पदार्थों का खंडन करना है, इससे एक वचन तो है, तो उस खंडन करने के लिए प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या है उसको करने जा रहे हैं। प्रौढ़ मनोरमा में की व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं। प्रौढ़ मनोरमा है क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या विग्रह है, क्या अर्थ है, उसको बताने जा रहे हैं। प्रौढ़ानाम मनोरमयति इत्यर्थिकाम मनोरमा। प्रौढ़ानाम मनोरमयति इत्यर्थिकाम। प्रौढ़ पुरुषों का जो मन, उनको रमण कराने वाली यह व्याख्या वो मैं कर रहा हूं। ये क्या है? प्रौढ़ानाम मनोरमयत, ये अर्थ किसका? प्रौढ़ मनोरमा इत्यर्थिकाम। ये इसका विग्रह वाक्य नहीं, ये इसका
प्रौढ़ मनोरमा शब्द समस्त पद का विग्रह नहीं है। ये ऐसे इसने अर्थिकाम शब्द का प्रयोग किया। इसके अर्थिकाम प्रौढ़ मनोरमाम, ऐसे अर्थ वाली, जिसका अर्थ है प्रौढ़ानाम मनोरमेति, प्रौढ़ पुरुषों का जो मन, और उस मन में जो दिया है तम रमयत आया। प्रौढ़ानाम मन, प्रौढ़ का मन के साथ सच्ची है, और मन का रमयत के साथ कर्म क्रिया कारक भाव। बात समझ में आई? वस्तुतः विग्रह क्या होगा? प्रौढ़ानाम मन, प्रौढ़ मन, रमयति रमा, प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ मनोरमा, ये विग्रह करना। रमयति रमा, प्रौढ़ानाम मन प्रौढ़ मना, तेषां प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ मनोरमा इति विग्रहिकाम। जैसे धरती धर, भुवाम धर भूधर, धरती धर गंगाया धर गंगाधर, तो गंगाधर इत्यर्थ गंगाम धरत इत्यर्थ। विग्रह तो होगा गंगाया धर, वास्तविक नहीं तो गंगाया धर गंगाधर, भुवाम धर भूधर, उसी तरह से प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ मनोरमा। बस ये जो प्रौढ़ता है, प्रौढ़ता प्रौढ़त्वंच सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम। जो प्रौढ़त्व है एक ज्ञान, तादृश ज्ञान विशिष्ट जो मन होगा वो प्रौढ़ मन कहा जाए। मन में प्रौढ़ क्या है? प्रौढ़ानाम मनसाम, प्रौढ़ है, प्रौढ़ मन, प्रौढ़ानाम मनः, प्रौढ़ मनः, प्रौढ़ पुरुषानाम मन, तो प्रौढ़ पुरुष हुआ, उस पुरुष का प्रौढ़त्व है। प्रौढ़ानाम प्रौढ़ पुरुषानाम, अरे मन आप लोगों का, तो जे प्रौढ़ा पुरुषा संति है कि नहीं? प्रौढ़ा मने प्राधनूढ़ा, प्रादुरोधे से उसी से प्रौढ़ा बने। तो प्रौढ़ा मने प्रौढ़ विशिष्ट तर्क करने वाले, उत्कृष्ट तर्क करने वाले जो पुरुष है वो प्रौढ़ है। उन प्रौढ़ पुरुषों के मन को प्रौढ़ मन कहते हैं वास्तविक में, और उन प्रौढ़ पुरुषों के मन को अनुरंजित करती है। तो प्रौढ़ पुरुषों में जो प्रौढ़ता है, प्रौढ़ पुरुषों के अंदर क्या रहेगी? प्रौढ़ता। जैसे ये पुरुष बड़ा प्रौढ़ है, प्रौढ़ माने अंग्रेजी में उसको मेच्योर कहते हैं, बड़ा मेच्योर है, अर्थात उसके अंदर प्रौढ़ता है। क्या है प्रौढ़ता? तो कहा सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक ज्ञानवत्व को लगाया। ज्ञानवत्व माने ज्ञान, क्योंकि स्व प्रत्यय का अर्थ ज्ञान है। प्रकारीभूत कौन होगा? ज्ञानवत्व में ज्ञान। ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान क्या है? प्रौढ़त्व है। और तादृश ज्ञान विशिष्ट जो पुरुष होगा प्रौढ़, ज्ञानवत्व विशिष्ट कौन होगा? प्रौढ़ पुरुष। ये तो प्रौढ़त्व है, ये प्रौढ़त्व है, क्योंकि उधरत्व है इसलिए ज्ञान होगा। तो सकल दर्शनार्थक ज्ञान पूर्वक संपूर्ण दर्शनों का सामान्य परिचय कर लिया हो, महाभाष्य के सिद्धांतों को जानता हो, महाभाष्य के सिद्धांत का जो ज्ञान है, तादृश ज्ञानवान जो पुरुष है, तादृश ज्ञानवान जो पुरुष है उसको प्रौढ़ पुरुष है। तो सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य ज्ञानवत्वम प्रौढ़त्वम, ये प्रौढ़त्व है। अर्थात जो इस प्रकार का सकल दर्शनार्थक ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञान है, वही ज्ञान उसकी प्रौढ़ता है। और तादृश ज्ञान जो है उसमें बैठा है, इसलिए उस ज्ञानवान को हम प्रौढ़ कहते हैं। आया। और तादृश प्रौढ़ पुरुषों का जो मन है उसका ये अनुरंजन कर, इसलिए इसका नाम प्रौढ़ मनो। बात में आ गई। वस्तुतः लोग कह देते हैं कि जब सकल दर्शनार्थक ज्ञान कर लेगा और महाभाष्य को भी जान लेगा तो वो जो प्रौढ़ होगा उसको ये क्या रमण कराएगा? जो संपूर्ण दर्शनों को जानता होगा, महाभाष्य को भी, सिद्धांतों को अच्छी तरह से अवगत करने वाला जो पुरुष है, उसका जो अवगति है वही उसकी प्रौढ़ता है। तादृश अवगति विशिष्ट जो पुरुष है, उस पुरुष को ये क्या रमण करा सकती? इसमें इतना सामर्थ्य। इसलिए टीकाकारों ने इसके ऊपर दूसरा प्रौढ़ का लक्षण बना दिया, प्रौढ़त्व दूसरा बनाया। क्या कहा? सिद्धांत कौमुद्योपयोगी, सिद्धांत कौमुद्याधिकारा अस्मिन् ग्रंथे अधिकारिणः। हाँ, इसलिए सिद्धांत कौमुद्याद्युपयोगी ज्ञानवत्व शक्ति,
विशिष्ट प्रतिभाशालित्व, तो उसकी प्रतिभाशालित्व ही प्रौढ़त्व है। अर्थात प्रतिभाशाली कथित पुरुषा प्रौढ़ा, उस प्रौढ़ पुरुष में क्या है कि प्रौढ़त्व प्रतिभाशालित्व बैठा। यथा अयं प्रौढ़ा प्रतिभाशाली, तस्मिन् पुरुषे प्रतिभाशालित्व, इस प्रतिभाशालित्व ही उसकी प्रौढ़ता है कि नहीं? इसलिए जो मनोरमोपयोगी सिद्धांत कौमुद्यादि का ज्ञान हो, वास्तविक नहीं ज्ञानवत्व और विशिष्ट प्रतिभाशालित्व को भी प्रौढ़त्व कहते। तादृश प्रौढ़त्व विशिष्ट करते पुरुषा प्रौढ़ा, तस्य प्रौढ़स्य पुरुषस्य यन् मनः तादृशं मनः रमयति यासा प्रौढ़ मनोरमा, तो प्रौढ़ानां मनसां रमा, तो प्रौढ़ानां मनः प्रौढ़ मनः तेषां प्रौढ़ मनसां रमा प्रौढ़ मनोरमा। ये जो है इनका विग्रह है। यदि इस प्रकार का विग्रह करते प्रौढ़ानां मनः प्रौढ़ मनः प्रौढ़ मनांसि रमयति, पहले समाधि से षष्ठी करो, प्रौढ़ानां मनः प्रौढ़ मनः, फिर प्रौढ़ मनांस रमयति, इस प्रकार से विपत्ति करते तो कर्मण्यन सूत्र के द्वारा अण होता 50 जज का बाधक। यहाँ रमयति रमा 50 जज है, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप है, फिर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप होने के कारण फिर षष्ठी समास, फिर क्या है षष्ठी संबंध सामान्य में षष्ठी है और षष्ठी जो है राजपुरुषा की है समास। यदि हम इस प्रकार का विग्रह कहेंगे प्रौढ़ मनांसी रमयति, तो रमांसी मनांसी रमयति में मनांसी कर्म हो जाएगा, सुबंत कर्म उपद रहते कर्मण्यन सूत्र के द्वारा अण होना, अण के बाद स्त्रीत्व विवक्षा में टाप हो और टाप होकर के यहाँ प्रौढ़ मनो और जीप हो जाता है, प्रौढ़ प्रौढ़ मनोरमा की जगह रामी हो जाता है। कभी कभी अमंत मान करके ह्रस्वी का प्रयोग भी दे दिया है, मिताम ह्रस्व, क्योंकि अमंत है, अमंत मान करके उसकी विध संज्ञा और मिताम ह्रस्व से रामया को ह्रस्व, तो प्रौढ़ मनोरमी, कहीं कहीं पाठ में प्रौढ़ मनोरमी भी, तो प्रौढ़ मनोरमी या प्रौढ़ मनोरामी इति प्रयोग प्रौढ़ मनोरमा इति न स्यात्, इसलिए रमयति रमा प्रौढ़ मनसाम रमा प्रौढ़ मनोरमा, न तो प्रौढ़ मनांसि रमयति विग्रह, यदि अयं विग्रह स्यात् तो प्रौढ़ मनोरमी इति प्रयोग स्यात्। बात समझे कि नहीं? इसलिए जो है प्रौढ़ ये विग्रह करना है। क्या बोलना क्या मतलब क्या कर्मंडल को कौन रोके? का तो बालक है, ये क्या कह किसी को कह रहे पूछ रहे क्या कह रहा है, सब पढ़ गए और सब पढ़ा गए, इसलिए पूछ रहे क्या कह रहा है। 50 से बात ही है। यदि पहले कहा कि यदि प्रौढ़ मनांसि रमयति विग्रह क्रियते सदा कर्मण्यन बाधकम स्यात्, कब से 50 फिर वो बाध्य है, ये बाधक है, तो कैसे 50 दिन फिर बाध्य बाधक कैसे हो जाए? कैसे बाध्य बाधक बोलो? जो टीका पढ़े उसको लगाओ, शोध कार्य कर रहे, शोध कार्य में चले गए, उसको समझो। टीका तो पढ़े आप, तो बोलो वस्तु तत्व से क्या समझो? मैं इलाहाबाद नहीं पूछ रहा हूँ, जो पूछना उतना ही बताओ। का प्राप्त है पा प्राप्त है नहीं पूछ, मैं पूछ रहा हूँ बाध्य बाधक कैसे हो गया, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना ही। जो बाध्य 50 था वो कर्मण्यन बाधक को कैसे रोके, ये पूछ रहा हूँ। जो लिखा है, जो तुम पढ़े उसको बात समझो। तो इससे वस्तुतः से वो कह रहा है कि 50 गण में 2 तरह के शब्दों का पाठ है, एक समस्त शब्दों का पाठ और एक स्वतंत्र शब्दों का पाठ। 50 गण में पचह करह ये स्वतंत्र है, भूधरः गंगाधरः ये समस्त का भी पाठ है। तो 50 गण में जो समस्त का पाठ किया उसकी क्या जरूरत है? वो तो स्वयं बन जाते धरती विधरा भुवन धरा भूधरा, फिर उसका 50 गण में पाठ करने की क्या जरूरत है? वो जो विशिष्ट पाठ है वो 50 गण में बाधक बाधनार्थ है। जो विशिष्ट पाठ किया उसको क्यों किया? बाधक बाधनार्थ। इसलिए सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति है 50 में 3 है, अनुबंध अनुसंजनार्थ और पंचार्थ बाधक बाधनार्थ।
कुछ पचादिगण में है अनुबंध को जोड़ने के लिए नरक चोरण देव, कुछ तो प्रपंचार्थ विस्तारार्थ, और कुछ बाधक बाधनार्थ। ये जो विशिष्ट पाठ है ये सब बाधक बाधक कौन हो गया? कर्मण्य, उसके बाधनार्थ पाठ। तो जब वो उसके बाधनार्थ है तो हम ये विग्रह कर सकते हैं प्रौढ़ा प्रौढ़ मनान की रमय। तो ये लिख रहा बात में, इसे कोई भी पंक्ति पढ़ो उसको समझो क्या लिख रहा है, बात लिख रही ऐसे नहीं, सब पढ़े उसको समझो, बताने की चेष्टा रहे। बात समझ आई? बस तो सही, आप पढ़ो उसको क्या लिखा है। रमयते ही पचादित्वादि करते, अर्थात मनोरमा प्रौढ़ मनोरमा स्वयं पचादिगण में, विशिष्ट पचादिगण में पाठ, पचादित्वादिगण जैसे भूदरा पाठ हो सकता है वैसे प्रौढ़ मनोरमा भी पाठ हो सकता है। बात में निकाला पचादित्वादिगण, बात में कल्पते लगा प्राप्त कर्मण्य पचादिध्याय बाधे, स्वयं बाध से बाधक हो रहा है। पहले जो बाध्य था वो क्या हो रहा? बाधक। क्यों हो रहा? क्योंकि बाधक बाधनार्थ, विशिष्ट शब्दों का पाठ जो पचादिगण में किया गया वो बाधक बाधक। उसमें दो तरह के पाठ हैं, एक विशिष्ट पाठ है यदि किंचित विशिष्ट है, और एक स्वतंत्र पाठ। तो स्वतंत्र से ही सब चल जाएगा, स्वतंत्र से ही सारी सिद्धियां हो जाएगी। विशिष्ट जो पाठ किया है वो विशिष्ट, इसीलिए अलम आश्रयते अलाश्रय भाष्यकार ने व्युत्पत्ति किया है। अलम आश्रय नहीं, अलम आश्रयते अलाश्रय नहीं बनेगा, आश्राय बनेगा। बात में कि भाष्यकार ने स्थानीय पदादेश मदल विधौ की अल विधौ की व्युत्पत्ति किया। अलम आश्रयते अलाश्रय, अलाश्रय विधि अल विधि मध्यम पदों की समाप्त। इसलिए न तो स्थान में अलाश्रय विधो वृत्ति लिख रहा है। इस वृत्ति में आश्रय कैसे आएगा जब सूत्र में आश्रय है ही नहीं? तो उसकी व्याख्या भाष्यकार ने किया है, अलम आश्रयते अलाश्रय तचासो विधि अल विधि। तो यहाँ मध्यम पदों की आश्रय चला गया साक्षात वाली। तो अलम आश्रय से अलम क्या उपपद रहते आन पूर्वक श्री धातु से पचाद्यक नहीं हो सकता, क्योंकि बाधक पैसा कर्मण्य। तो क्या आएगा? अण आएगा। तो स्त्री से अण आएगा, वृद्धि होगी श्राय, तो अलम अलाश्राय ये बनेगा। तो वृत्ति में न तो अलाश्राय भी होना चाहिए, वृत्ति में क्या होना चाहिए? न तो अलाश्राय, लेकिन न तो अलाश्रय। इसका मतलब है कि विशिष्ट पाठा, पचादिगण में विशिष्ट पाठ, विशिष्ट का पाठ, वो विशिष्ट पाठ जो है क्यों है? सामान्य पाठ से जब काम चल सकता था तो विशिष्ट पाठ क्यों किया? वही विशिष्ट पाठ जो है ये बाधक बाधना। तो कर्मण्यन को बाध करके अलम आश्रय से अलाश्रय क्या कारण विपत्ति सचासो विधि अलधि ये भाष्यकार ने किया, उस रीति से इसको भी कर सकते हैं। इसीलिए वस्तु से उस भाष्यानुरोधी को कर सकते हैं। ये वस्तु से सिद्धांत बात में आ गई। इसलिए प्रौढ़ मनोरमा की दोनों व्युत्पत्ति कर सकते हो, रमयति रमा, प्रौढ़ मनसाम रमा, अथवा प्रौढ़ानाम मन प्रौढ़ मन, तानि प्रौढ़ मनान की रमयति प्रौढ़ मनोरमा। अब दोनों व्युत्पत्तियों में आपको दूसरी व्युत्पत्ति में जो लोगों के संदेह आएंगे तो उसके निराकरण करने के लिए ये युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वो मानेगा। नहीं वो तुरंत कह देगा अशुद्धम, कर्मण्डल लग जाए। क्योंकि ये युक्ति जो वस्तु तो सबसे लिखी है ये सर्वजनीन नहीं है, प्रायः दृष्टि में नहीं। इसलिए परंपरा में यही प्रौढ़ानाम मनसाम रमा, बात नहीं प्रौढ़ मनसाम रमा, ये सर्वजनीन। तो सर्वजनीन जैसे बोलोगे साध साध, जैसे आप हट के बोलोगे असाध, न जाना अशुद्धम। बात नहीं। जब अपनी विपत्ति दोगे भैरव्याम भैरव मिश्रा एवं बदल वस्तु तो आप तो कहेंगे कि ये तो विपन्न टीका पढ़ा है, चुप हो जाए। चलिए, तो प्रौढ़ मनोरमाम कुर्मः एवं भूताम सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम प्रौढ़ मनोरमाम कुर्मः। बात में आ गई। तो ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरु सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम प्रौढ़ मनोरमाम। स्वामी जी समझ रहे हैं ना? इनको कह रहे हैं हाँ, ग्रंथ लाते हैं कि नहीं? आप कह रहे थे कि गुरु जी इस बार मनोरमा पर ग्रंथ नहीं है।
भट्टो दीक्षित जो है आयुर्वेदिक सूत्रों पर विचार नहीं करना चाहते। अब नहीं करना चाहते तो दिखता है, हम क्या करें? ये प्रश्न करने के लिए क्यों नहीं, हम क्या करें? नहीं करना चाहते इसलिए नहीं, जहाँ से करना वहीं से हमको बोलना है। तो दीक्षित जी ने अपनी इस टीका में आयुर्वेद से शुरू किया, आयुर्वेदिक इत्यादि सूत्रों पर विचार नहीं किया, संदेह नहीं हुआ। ये साथ क्या संदेह करें, ऐसे हैं सब स्वतंत्र हैं, इन पर क्या, जो परतंत्र हैं उन पर संदेह करें, जो स्वयं स्वतंत्र हैं उन पर क्या संदेह करें, जो परतंत्र हैं व्यंजन के अधीन हैं उन पर संदेह किया जाए। समर्थ नहीं कहीं, समर्थ नहीं कच्छ दोष होता। सही से तुलसी रामायण पाठ करो, हमारा सुन करके मत जाती। हमने पाठ किया है। भट्टो दीक्षित ने हाइब्रिड से अपने संदेह को उपस्थापन किया। उन्होंने कहा उनको क्या, दीक्षित जी को कौन सा संदेह हुआ हाइब्रिड? कहा ये संदेह हो गया कि भाई सभी वर्ण तो एक एक बार पढ़े गए, हकार को 2 बार क्यों कहा? सर्वे वर्णा सकृत उपदिष्टा किमर्थम हकारो विमुच्यते। ये उनके मन में संदेह था। ये संदेह भाष्यकार ने भी किया है और भाष्यकार के संदेह को ही अपना संदेह समझ करके और अपनी भाषा में भाष्य की पंक्तियों का उल्लेख किया। मध्य सिद्धांत कौमुदी भी जो है वरदराज भट्टाचार्य, उन्होंने श्लोक से ये सब लिख दिया है। द्विपात हो या मटी के आकार श्लोक बना दिया, वहाँ उन्होंने एक श्लोक बना दिया और श्लोक बनाते ही चिड़ गए अपने विद्यार्थी, पहले से चिड़ते थे और कहा कि जाओ तुम मुझसे ऊपर उठते हो, तुम्हारा ग्रंथ ही गड़बड़। तो ऐसा गड़बड़ हो गया कि उसको कोई कक्षा में रखता ही नहीं। कौमुदी तो पूज्य हो गई, लेकिन मध्य सिद्धांत अपूज्य, अपूज्यों की कक्षा में कहीं कहीं रख दिया है, कहीं रख दिया। माने जिसको व्याकरण ना आना उसको रख दीजिए। वर्णाः सकृत उपदिष्टा किमर्थम हकारो विमुच्यते। हकार का 2 बार पाठ उच्चारण, हाइब्रिड में हकार, हल्का हकार, ये 2 बार क्यों है कि नहीं? सभी एक बार या वा रा ला सब एक बार। फल में हकार कर दी, क्या प्रयोजन? हाइब्रिड में हकार भगवान महेश्वर का है, निकला जो उसमें क्या प्रयोजन? ये 2 बार जो हकार आया उसका हमें प्रयोजन बताइए। तो स्वयं उन्होंने अपने उत्तर में लिखते हैं हकारोपदेशः। हकार का जो आज जो उच्चारण किया गया भगवान महेश्वर से जो आया है, डमरू से आया, तो जो हकार का अज्ञात स्वरूप व्यापक से उपदेश शब्द का प्रयोग किया, तो हकार का जो उपदेश किया गया, हाइब्रिड में जो हकार उपदेश किया गया, हकार का जो आद्य उच्चारण किया गया, उसका प्रयोजन था क्या? इन ग्रहेणेषु हकार ग्रहणार्थ हकारोपदेश। अन्वय करो। आस इन ग्रहेणेषु हकार ग्रहणार्थम हकारोपदेश। आस इन ग्रहण में हकार का ग्रहण करने के लिए ग्रहणार्थम। आस इन ग्रहण में हकार का ग्रहण करने के लिए हाइब्रिड में हकार का उपदेश। ये इसका हिंदी अनुवाद वास्तविक नहीं। इन इन ग्रहण में क्या है? अर्थात आट्या आस्या हास्या इनचाई ईना ते गृह्यन्ते यस्मिन् तत् इन ग्रहणम तेषु इन ग्रहेणेषु। वास्तविक नहीं। तो ग्रहण का प्रत्येक के साथ अन्वय अट गृह्यते यस्मिन् तत् अट ग्रहणम। अट का ग्रहण है जिसमें, उसको अट ग्रहणम माने सूत्रम। अटकुप्वांगम विवाहति। अट ग्रहणम का अर्थ क्या है? अट गृह्यते यस्मिन् सूत्रे तत्सूत्रम अट ग्रहणम तेषु। उस सूत्र में जो अट, उस सूत्र में घटकत्वम सप्तम में सूत्र घटक किसको पकड़ना है? अट। अट का ग्रहण जिस सूत्र में है
उस सूत्र में जो अट है, उस अट में हकार का ग्रहणार्थ हकार होगा। बात में इन असगृह्यते यस्मिन् अतग्रहणम ते तत्र अतग्रहणे अर्थात असग्रहणे। असग्रहणे का मतलब हो गया अस ग्रहण मने घटित सूत्र, अतद घटक है कि नहीं। तो अट घटित घटके, बस अट घटित घटके मैंने अट घटित घटक जो बने, घटक जो अट घटित सूत्र तद घटक अट, इसी तरह से असघटित सूत्र तद घटक अट। वास्तविक नहीं। तो एतानि पदानि सुबंतानि गृह्यन्ते पठ्यन्ते यस्मिन् सूत्रे तत्तद सूत्र घटकतया जो ये प्रविष्ट प्रत्याहार है, संज्ञा है, उनमें हकार का ग्रहण करने के लिए सूत्र में हकारोपदेश किया गया है। बात में आ गई कि ये इस प्रकार का समास। तो कहा अट ग्रहणम हो गया अट, उसमें जो अट है उसमें हकार आ जाए, अर्थात अयम हकार अट संज्ञाबोध्य, ये हकार भी अकार इकार उकार की तरह बोध्य हो जाए, इसलिए उसका अट के अंदर उसका पाठ होना अनिवार्य है। यदि हैवरट में हकार नहीं रहेगा तो अयुण के अट से प्रत्याहार आज से चलेगा, हैवरट के साथ तक जाएगा उसमें हकारे नहीं रहेगा, तो हकार में अट की बोध्यता नहीं आएगी, अट की बोध्यता हकार में नहीं है। स्वयं अकार अटकुप्वांगुम विवाह सूत्र घटक अट प्रत्याहार बोध्य यथा भवे तदर्थम हैवरट सूत्रे हकार से उपदेशा कर्तव्य इति प्रथम प्रयोजनम। कहा उदाहरणम ब्रूहि, उदाहरण बोला कि अटने भी हकार आएगा, यदि अयम हकार अटपद बोध्यो भवे तदा तस्य प्रयोजनम अस्ति अर्हेण इति अणत्व सिद्धि। अर्हेण में अणत्व की सिद्धि। अर्ह शब्द से चाविभक्ति रामेण की तरह, अर्ह शब्द से चाविभक्ति आ गई अर्हता, और ता को इनादेश हो गया तांगसाम इनादेश हो गया अर्हीन, आद गुना से गुण करना है अर्हेन। अब गुण के बाद हमें लगाना है रामेण की तरह अणत्व करना। बात है कि नहीं, रामेण की तरह अणत्व करना है। अटकुप्वांग विवाह सूत्र है अट कवर्ग पवर्ग आंग के व्यवधान रहने पर रेफ सकार से उत्तर नकार को अकार करता है समान पद में। बात है कि नहीं, रेफ सकार से उत्तर अट कवर्ग पवर्ग आंग का व्यवधान रहने पर नकार को अकार करता है समान पद में। रेफ सकारोत्तर प्रविष्टस्य अड़ादिकर्तृक व्यवधान विशिष्टस्य समान पद घटकस्य नस्य अनत्यात् सूत्रकार। वास्तविक नहीं, अर्थात ये नकार में सारे विशेषण हैं। जो नकार रेफ सकारान्य तरत्व विशिष्ट है, अर्हेन का नकार रेफोत्तरत्व विशिष्ट है। रेफ से उत्तर है तो रेफोत्तरत्व बैठा है नकार। वास्तविक नहीं, पहला विशेषण चला दो अयम नकार रेफोत्तरत्व विशिष्टा, रेफोत्तरता स्वरूपता उसमें बैठी, रेफोत्तरता स्वरूप संबंध से नकार में बैठी। तस्मात् अयम नकार रेफोत्तरत्व विशिष्टा, पहला विशेषण। फिर अडादि कर्तृक व्यवधान विशिष्टा, इस नकार को अटकवर्ग पवर्ग आंगनुम में जो व्यवधाय के वर्ण हैं उनसे विशेष होना। यदि अट में हकार नहीं आएगा तो अडाद व्यतिरिक्त कर्तृक, अडाद व्यतिरिक्त वर्ण कर्तृक व्यवधान हो गया। यदि अट प्रत्याहार में हकार नहीं आएगा तो अट का वर्ग पवर्ग आंग नुम कर्तृक व्यवधान होना चाहिए। अब कौन कर्तृक हो गया, अडाद व्यतिरिक्त कर्तृक। अडाद व्यतिरिक्त कर्तृक यदि व्यवधान नकार होता है तो स्वर्णकार नहीं होता। जैसे आदर्शेन, आदर्शेन में नकार को व्यवधान नहीं होता। क्यों, अनादि कर्तृक व्यवधान है लेकिन तदतिरिक्त सकार कर्तृक व्यवधान रहता। वास्तविक नहीं, आदर्शेन में नकार रामेण की तरह आदर्शेन में नकार को अकार नहीं होता। क्यों, अनाद व्यतिरिक्त कर्तृक व्यवधान सत्य, नहीं अनादि कर्तृक व्यवधान सत्य, अनाद व्यतिरिक्त वर्ण कर्तृक सकार कर्तृक व्यवधान सनस्य सत्वान। तो अटकुप्वांग नुम्भिरेव व्यवाये, अटकुप्वांग नुम्भिरेव व्यवाये नान्य अटकवर्ग पवर्ग आंगनुम एतैरेव व्यवाये, इन्हीं के व्यवधान में नत होगा।
यदि अन्य सभी वर्णों के व्यवधान में अणत्व होना करना तो परिगणन व्यर्थ। जब दुनिया के सारे वर्णों के व्यवधान में मुझे अणत्व करना था तो ये क्या नौटंकी किए हो, 8 का वर्ग पौर्वांग परिगणन क्यों किए? आचार्य से पूछा गया आपने क्यों इतने को निर्देश किया कि 8 का वर्ग पौर्वांग इनको आपने गणना कर ली? तो मतलब इससे इतर आपको अभिष्ट नहीं। यदि सभी व्यवधान अभिष्ट होता तो क्यों इनको करते? आप नाम लेके 5 विद्यार्थियों को बुलाइए, फलाने ठिकाने आ जाइए, तो शेष यदि वो आ जाते हैं वो तो हमारा परिगणन व्यर्थ। तो उनके हटाने के लिए ही तो नाम ले रहे हैं, वास्तविक नहीं। तो 8 का वर्ग पौर्वांग एक कर्तव्य व्यवधान विशिष्ट नकार रहेगा तभी अनर्थ होगा, तदतिरिक्त कर्तव्य व्यवधान रहेगा तो नहीं। आदर्शेन में सकार न आट में आता, न कवर्ग में आता, न पवर्ग में आता, न आंग में आता, न नून में आता, इसलिए उसको अनर्थ नहीं होता। यदि हकार को भी हैवरट में नहीं रखोगे तो अट प्रत्याहार में हकार आएगा ही नहीं। अट प्रत्याहार बोध हकार नहीं, तो अट प्रत्याहार बोध जो नहीं हुआ हकार तो अडाद व्यतिरिक्त हो गया। वो सत्कर्तव्य व्यवधान से नष्ट सत्वात् समान पद घटकत्ते भी रेप सकारो तरत्व विशिष्टे भी तद अतिरिक्त वर्ण कर्तव्य व्यवधान से सत्वात् न अणत्व तेन अर्हेण इति असिद्धि अणत्व प्रसिद्ध। तस्मात् हकारोपदेशा कर्तव्य करते अणादि कर्तव्य व्यवधान हो गया, जब कर दिया तो अट में आ गया तो नकार को नकार हो गया तो बन गया अर्हेण। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो फिर 4 साल नहीं आएगा, 5 साल। यदि आज नहीं आया तो 5 साल तक ये नहीं आएगा। आचार के बाद फिर पीएचडी में गुरु जी से चाहते शुरू करो, गुरु जी हमारा हो जाए तो कहेगा हमारा हो, क्योंकि पढ़े तो है। तो गुरु जी कहें हाँ बेटा हो जाए, गुरु जी को चक्र हो गए व्यवधान विशिष्ट न सुनत अड़त्वम। चलो फिर आ गया 8। इसको समझा रहे हैं अभी बालक है, फिर देखेगा अच्छा क्या। फिर क्या है? तो अस प्रत्याहार में हकार आ जाए, यदि हैवरट का हकार नहीं रखोगे तो आई उनकी हाथ से लेके जबरदस्त के साथ लग जाएगा तो उसमें हा नहीं आएगा। तो हा नहीं आएगा तो ना आए तो कहा देवा हसंत नहीं मिले, देवास धन हसंत क्या क्वेश्चन शुरू हो गया। हो अस्परे रहते रूप होता, अस प्रत्याहार में हाँ आएगा ही, तो अस्परे नहीं मिला, रूप या नहीं हुआ तो देवा हसंत प्रयोग नहीं करेंगे। जब अस में आ जाएगा तो अस्परे मिल गया, रूप या हो गया और यकार का लोप अस्ता कर देते से अवर्ण पूर्ण पदांतकार का लोप करो तो बन गया देवा। चलो ये अस का होगा देवान संति गो भगो इति रो यत्वम भो भगो अभो पूर्वस्य यो तो असगृह्यते यस्मिन् तत्सूत्रम भो भगो अभो पूर्वस्य तेन सूत्रेण रुक्तम यथा च रुक्तम तदैव भविष्यति यदा तद् घटक प्रत्याहार मध्य हकारः देवो हसति हसि च तो हस गृह्यते यस्मिन् तत् हसि च तद् घटक हस तत्र हकारः आगच्छेत् येन देवो हसति इति उत्तम स्यात् तदर्थम हकार प्रेषा कर्तव्य आया। तो यहाँ पर हो गया देव 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 सुहत ता गुरु करो देव रूह हाथी का मिल गया, तू हो गया गुण हो गया देवो हस्ती। हाँ अब आया आप हाथ कीड़ा इन प्रत्याहार घटित सूत्र कौन है? ये है जी। इति सूत्र में आया हुआ इन है, उसमें हा आ जाए। जब हा आ जाएगा तो धत्त जो है विकल्प है लिह आस्वाद नहीं लिट लकार लिही धोमा ले आओ तो लिलिध्वे बनाना है तो लिली धोम बना क्या बन गया? लिलिध्वे है लिली धोम बना। अब यहाँ बनाना है सूत्र क्या है? विभाषितः सूत्र है कि इन से परे इट से परे जो इन इतः परस्य परे जो इन उस इन से उत्तर जो ध्वम का घकार उसको विकल्प से घकार होता है। इट से उत्तर जो इन लिली ध्वम
तो लीली ही ध्वम, तो यहाँ इस का आगम करो, तो लीली ही ई ध्वम, लीली ही ई ध्वम, इस आगम हो गया। तो इनसे उत्तर जो इस, उससे उत्तर जो ध्वम का है, तो इनमें कौन आ गया हा, उससे उत्तर कौन हो गया ई, और उसके बाद ध्वम के धकार को विकल्प से धकार, लीली ध्वम नहीं तो ध्वम, आको ढा विकल्प हो गया, अतिताते पदानंतर तीर्थ हो गया। तो इन प्रत्याहार में हा आ गया, तो विभाषेता लग गया। विभाषेता मैंने ईटा परस ध्वम धकार वदत, तो इट किससे परे होना चाहिए, इना परस, इना उत्तर विशिष्ट जो इट, तदप उत्तर विशिष्ट जो ध्वम संपत्ति धकार, तस्य धत्वम वाक्या वे, ये दो प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए इन प्रत्याहार में हकार का आना अनिवार्य है। आगे पढ़ो। तो आस ईण चारों सब हो गए। हाँ, अब मूल हो गया। मूल में चतुर्षु प्रत्याहारीषु बोध्यतया अयम हकारः आगच्छे, बोध्यतया अयम हकारः तत्र स्यात् आगच्छे, तदर्थम हकारोपदेशः कर्तव्यः। इन चारों प्रत्याहारों में हकार निरूपित बोधकता बैठ जाए, हकार निरूपित जो बोधकत्व है, चतुर्षु प्रत्याहारीषु यथा स्यात् तदर्थम हकारोपहायवत् सूत्रे हकारोपदेशः कर्तव्यः। सद्रत्नकारः नागे समर्थः कथयति इदं न्यूनम्, किम इदं मने किम, चतुर्थ प्रत्याहारेषु हकार ग्रहण रूपम जत् प्रयोजनम। चतुर्षु प्रत्याहार, इदम नपुंसक है, इदम मने प्रयोजनम, पुत्र चतुर्षु प्रत्याहारेषु हकार ग्रहणारूप प्रयोजनम, चतुर्ष प्रत्याहारेषु हकार बोधकत्व रूपम जत् प्रयोजनम। ग्रहण मने बोधकत्व, तो चतुर्षु प्रत्याहारेषु हकार बोधकत्व, हकार निरूपित बोधकत्व, जत् चतुर्षु प्रत्याहारेषु प्रयोजनम प्रादर्थ भवद्भि मूल कार्य तन्यूनम, वो कम है। अन्योपि कश्चन अस्ति प्रत्याहारः, ये जस्मिन् प्रत्याहारे एतन् निरूपित बोधकत्वम अस्ति। उसने कहा चार के अलावा भी कोई ऐसा प्रत्याहार है जिसमें हकार का पाठ है, आवश्यक है। वास्तविक नहीं, हकार निरूपित बोधकत्व उसमें अपेक्षित है वास्तविक, अर्थात हकार निरूपित बोधकत्वम अन्य से चतुर्थ, ये चार के अलावा अन्य प्रत्याहार में भी उसकी का प्रयोजन है। तस्मात् इदम वाक्यम प्रयोजन निरूपकम जद वाक्यम मूले आगतम, हकार ग्रहण प्रयोजन निरूपकम जद वाक्यम आगतम, अट्यासहतेन ग्रहणेषु हकार ग्रहणार्थकारोपदेशा इत्याकारकम जद वाक्यम तन्न्यूनम वाक्यम। इदम वाक्यम न्यूनम, ये वाक्य थोड़ा कमजोर वाक्य है, इसमें एक और जोड़ देना चाहिए। कहा अम अट हास्य ईण, अट हास्य हास्य ईण अम ग्रहणे इति वाक्य पड़ता है। अम गृह्यते यस्मिन् तद अम ग्रहणम तेषु अम ग्रहणेषु, त्वं गृह्यते यस्मिन् तत् किं वहाँ संयम परे तद घटक अम, तत्र हकार निरूपित बोधकत्वं यथा स्यात् तदर्थं हकारोपदेशः कर्तव्यः। इदमपि योज्यं न योजितम तस्मात् न्यूनम, वास्तविक नहीं, इस प्रकार का आपने नहीं लगाया, अतः आपकी पंक्ति न्यून है। हाँ, इदम न्यूनम, इदम माने ग्रहणम भी होगा अथवा प्रयोजन निरूपकम जड़वाक्य मूले जड़वाक्य मार्गम तन्यूनम अल्पमस्ति। हम ग्रहणे भी ग्रहणा, क्यों हम ग्रहणे इदमपि योज्यम, अत्रयासेन ग्रहणे चित्तस्मिन् वाक्ये हम ग्रहणे ग्रहणात् इत्यपि योज्यम। ये हम गृह्यते यस्मिन् तदम ग्रहणम तेषु हम ग्रहणे ग्रहणात् मने बोधकात्, हम गृह्यते यस्मिन् तदम ग्रहणम कौन हो गया, वहाँ संयम परे, तद घटक हम तद ग्रहणे ग्रहणात्, अर्थात तद ग्रहणे मैंने तदबोध के बोधकत्वात्, अर्थात जो अम है, अम जो है उसमें भी तद निरूपित बोध्यत्व हकार में आना, ग्रहणात् बोधनात्, ये अम के बोध, अम से उसका भी बोध होता है। अम शब्देनो ग्रहणात् बोधनात् तस्य हकार, तो अम ग्रहणेन अम बोधकेन शब्देन ग्रहणात् मने बोधनात्, तो अम बोधक जो अम मने अकारादिमांत समुदाय घटक बोधक जो अम है, तद शब्देन हकार बोधनात्, ग्रहणात् मने बोधनात्, एतन् निरूपित बोधकत्वम अम प्रत्याहारे योज्यम
तस्मात् इदम न्यूनम, ये न्यूनता का हेतु है अमग्रहणे विग्रहणात्। इदम वाक्यम न्यूनम, तो इदम पक्षः, न्यूनत्वम साध्यम, अमग्रहणे विग्रहणात् हेतु तर्क दे रहा है। इदम न्यूनम, इदम मने पक्ष, वाक्यम, इदम मने पक्ष, पक्ष मने वाक्य पक्ष, न्यूनता का भूल में न्यूनत्व, ये जो है न्यूनता साध्य, और अमग्रहणे विग्रहणात् हेतु, अमबोधके ग्रहणे, अमग्रहणे मने अमबोधके न पदे, अमग्रहणे भी मने ग्रहण मने सूत्र, तद घटक जो तदबोधक हुआ, तदबोधकेन शब्देन ग्रहणात् बोधना, क्योंकि अम्बोधक शब्द के द्वारा हकार का बोध होता है, इसलिए न्यून है, इसलिए न्यून है। आया ये हेतु वाक्य इदम न्यूनम कहा अम शब्देन हकारस्य बोधनात् इति हेतुना, अम्बोधकेन शब्देन हकारस्य बोधनात् इति हेतुना मूल वाक्यस्य न्यूनत्वं भवद्भि प्रादर्श, किन्तु उदाहरणं देयम्। अम हकारस्य बोधकम अम पदम है कि नहीं, अम बोधकेन हकारस्य बोधो भवति, तस्य प्रयोजनं किमस्ति, इस बोध का क्या प्रयोजन है? अम के अमबोधक शब्द से हकार का भी बोध होता है, इसका क्या प्रयोजन है? जैसे अटबोधक शब्द से हकार का बोध होता है, उसका प्रयोजन ऋण है, तो अमबोधक शब्द के द्वारा हकार का बोध होता है, एतस्य किम प्रयोजनम, तो कहा प्रयोजन बताइए। जैसे मैंने चारों के प्रयोजन बतलाया, आप भी यदि प्रयोजन बतला दें तो हम अपनी वाक्य की न्यूनता को स्वीकार करें, इसलिए प्रयोजन का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण दे रहा है बहुपुम, उदाहरण दीजिए। बहुपुम कहा बहुपुम का हमें तो है, हम परे रहते हम परक है मिल जाए, हम कौन हो गया हा, तत्परक है हो गया का, उसके बड़े रहते बहुपुम के मकार को हो जाता है हम परे, हम परे खई परतहा, पुम शब्द से रुत्वम वह रुत्वम त्याग, हम हो गया हा, तत्परक है हो गया का, उसके पर रहते बहुपुम के मकार को रुत्व हो जाए, बात में कि नहीं फल देगा, जोड़ जोड़ संगोड़ के फल है कि नहीं, कहीं का एक कहीं का रोड़ा, हम जैसे का कुनवा जोड़ा, कुनवा कहते हैं, जोड़ संगोड़ के बना खड़ा कर, कैसे जोड़ा? पहले तो समाज कहीं कहीं अनुकरण कर देते हैं, बहुपुंस शब्द का अनुकरण किया, बहुपुंस इसका अनुकरण, या बहवः पुमांसः यस्मिन् कुले तत्कुलम बहुपुम कुलम, सीधे ले आओ। जिस कुल में अनेक पुरुष हैं, स्त्रियां कम है, अविवाहित लोग ज्यादा हैं, जिस कुल में अविवाहितों की संख्या ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे? बहुपुम कुलम, इसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है। तो बहवः पुमांसः यस्मिन् कुले, जिस नगर में अविवाहित ज्यादा हो जाए तो बहवः पुमांसः यस्मिन् नगरे, नगरम तन नगरम बहुपुम नहीं, वास्तविक नहीं कि करें हरियाणा में दोष नहीं तो बहुवः पुमांसः यस्मिन् कुले तद बहुपुम कुलम, कुल में आ गए तो बहुपुंस बनाना होगा पहले, क्योंकि पुंस है, बहुवः पुमांसः तो वास्तविक पुंस शब्द है, तो बहुपुंस समास की बात क्या बना? बहुपुंस। अब कुल का सुका सुमोर नपुंस का अत्ता का संयोगांत श्लोका तो विभक्ति आ गई। अब यस्मिन कुले में कुल नपुंसक है, दधिनी दधिनी, तो सुमोर नपुंसका से सु का लोप कर दीजिए, अब तकार का संयोगांत श्लोका से लोप कर दीजिए, बन जाएगा बहुपुम ये शब्द। और का और हा ये जोड़े हुए स्वतंत्र का में अर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ जैसे लगाओगे तो हम पर क्षय नहीं मिलेगा, हम पर एक है नहीं मिलेगा, क्योंकि अमाभ्युत पूर्वत्व विशिष्ट खा है, अतदभ्युत पूर्वत्व विशिष्ट पुम संबंधी मकार ये होना चाहिए, अम से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट खय को होना चाहिए। यदि का और हा के बीच में आ जाएगा तो अम हो गया हा, उससे अव्यवहित खय नहीं मिलेगा, इससे का और हा दोनों व्यंजन है, अर्थ से रहित है। ये का अनुकरण है, का क्या है? अनुकरण, किसी से का अनुकरण कर दिया, और ये हा का भी कहीं से अनुकरण कर दिया, तो का को अनुकरण कर लिया और हा को अनुकरण कर लिया। बात में आ गई, समझ में आई कि नहीं? तो कहा ये दोनों अनुकरण द्वयम बहुपुम जो है इस तरह से सिद्ध कर, बहवा पुमांसा यस्मिन कुले इस प्रकार के समास करने पर कप प्रत्यय पूरा प्रविधियो कप से प्राप्त था,
बात में कब प्रत्यय प्राप्त है, लेकिन शेषाद विभाषा वैसा, शेषाद विभाषा कहता है विकल्प से कप होता, नहीं किया, कप नहीं, कप का अभाव है क्योंकि विकल्प है। व्यूढ़ोरस का ये भी बनता है और व्यूढ़ोरा ये भी बनता है, व्यूढ़ोरस का व्यूढ़ोरा, कप प्रत्यय विकल्प है, शेषाद विभाषा है। अथवा पूरा प्रवृत्ति गण में एक वचनांत पुम का पाठ है, जहां एक वचनांत पुम के साथ बहुव्रीहि होगी वही पूरा प्रवृत्ति जो कब करता है। बहुवा पुमांसा में बहुवचनांत पुम के साथ समास, इसलिए ये उरा प्रवृत्ति गण में आता ही नहीं, अतः कब प्रत्यय नहीं हो सकता। ये दो समाधान इसके लिए जाते हैं, बात में कि नहीं। शेष विभाषा में कब विधायक सूत्र से विकल्पत्वात् अथवा तदगणे पाठाभाव, उस गण में इसका पाठ नहीं है, इसलिए कब प्रत्यय नहीं हुआ, तो बन गया बहुपुम, ये सीधा बन गया, सकार का संमान तो बहुपुम नहीं बहुपुष्प हो जाता, बहुपुष्प बन जाता, तो इसलिए बहुपुम बन गया। और आगे काहा का अनुकरण है, ये उदाहरण बन करके तैयार है। का और हाँ, इधर का के लिए स्वतंत्र कोई का है जो अर्थवान है, स्वतंत्र का है जो अर्थवान है, उस का को यहाँ पर अनुकरण किया, कहीं से हा का भी अनुकरण करें, बात समझ नहीं। ये अनुकरण काहा जो जोड़ के खड़ा किया, अब यहाँ अम परे अम ग्रहणे भी ग्रहणात लग जाए, क्योंकि अम्बोधक शब्द से हकार का ग्रहण हो गया। अतत्परक है कौन हो गया का, अतदत पूर्वत विशिष्ट हो गया उनका मकार, उसको रुत्त हो जाए। यह रुत्त तभी होगा जब अम प्रत्याहार में हकार आएगा, इसलिए अम ग्रहणे की ग्रहणात इति हेतुना भवताम वाक्यम न्यूनम, फल भी दे दिया, हेतु भी दे दिया, प्रयोजन भी दिया, एतावता अट ग्रहणेशु अकार ग्रहणार्थ हकारोपदेश, इस प्रकार की पंक्ति वाक्य जो है वो न्यून है। पढ़ो। कलम तू गो पुमका इत्यादि पुमः संकरे की रुत्वम लगा रवित्यय माह इत्यादि बस। अच्छा, अभी पहले वहाँ रुत्वम, ये प्रयोजन बनाया, यहाँ रुकना, इति रुत्वम, ये रुत्व ही प्रयोजन है। वहाँ खय्यम परे सूत्र के द्वारा बहुपुम का में मकार को रुत्व होना अम प्रत्याहार में हकार आने का प्रयोजन है। तस्मान न्यूनम इति सिद्धम, यहाँ रुत्वम तक आ गया, इति रुत्वम प्रयोजन, हम ग्रहण का प्रयोजन। हाँ, इत्यादि बस। अब किसी ने पूर्व पक्ष किया कि यहाँ पुआ संयम पर, अब विचार प्रश्न जो है बहुपुम कहाँ पर ही हो रहे हैं। हम पुआ संयम परे की प्राप्ति यदि हो गई तब तो प्रयोजन बन गया, यदि पुआ संयम परे की प्राप्ति नहीं हुई तो प्रयोजन नहीं, बिना प्रयोजन के हकार का कोई मतलब नहीं, बात समझे। इसलिए हकार का कहीं उदाहरण जो है पुआ संयम परे में नहीं मिलता है, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, फिर भी इन्होंने जोड़ तगोड़ करके प्रयोजन तैयार किया। इसमें एक पूर्व पक्षी आकर के कहता है कि यहाँ पुआ संयम परे की प्राप्ति नहीं, क्यों नहीं प्राप्ति है? कहा इसलिए नहीं प्राप्ति है क्योंकि यहाँ पर जो का है उस का को हम जस तो कर देंगे। क्यों? पदांत झल को जस होता है, पदांत कैसे? का की प्राप्ति संज्ञा सु है, सु का अलंग्यादि लो, हा की प्राप्ति संज्ञा सु, सु का अलंग्यादि लो, तो हा में धत्त प्राप्त है, का में जस तो प्राप्त, बात में कि नहीं? का को क्या प्राप्त? जस, जस हो गया, तो जस में का को क्या होगा? गा जो है खय में आते ही, गा जो है खय में नहीं आता, खप चढ़त चढ़ता हो कपय तक रहता है, जब गणदस आगे है, बात समझे। इसलिए यदि हम यहाँ पर का ये स्वतंत्र शब्द है, उसकी प्रातिनिधिक संज्ञा हो कि विभक्ति ला के हट गया है, हा भी स्वतंत्र शब्द है, विभक्ति ला करके हट गया है, ये दोनों पदांत हैं। जैसे पदांत में जस्त होगा तो धत्वादि भी होंगे, अतः पुण्यम कुमः संयम परिसूत्र की यहाँ अम परक है कि प्राप्त, अम परक है ही नहीं। क्यों? जैसे ही उसको ढा हो जाएगा तो अम में ही नहीं आएगा, हकार को होड़ा से ढा करोगे तो अम में आएगा ही नहीं। क्यों? अम कहाँ संयम गणनम, जब ही घटधस आगे है, जब ही घटधस आगे, इससे ढा हो जाएगा, जब इसको जस्त हो जाएगा तो ये खय भी नहीं रहेगा, वो अम भी नहीं रहेगा, इस दृष्टि से यहाँ उदाहरण नहीं बैठेगा। इसलिए वहाँ संयम परे सूत्र में रुत्व की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ अम परक है ही नहीं। एतावता अम प्रत्याहार में हकार के आने का कोई प्रयोजन नहीं है। जब कोई प्रयोजन नहीं है तो हमारा जो वाक्य था वो न्यून नहीं है कि नहीं? उसमें न्यूनता
नहीं। उसका उत्तर जिसके मस्तिष्क में इस तरह का प्रश्न था कि हम पदांतत्वाद प्रकार को जस्त करेंगे, पदांतत्वाद होड़ा को ढा करेंगे, तो यह जो है ना अम में मिलेगा न क्षय में मिलेगा, आधारित तो नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न की जो शंका थी उसका उत्तर यहाँ लिखा है। उत्तर ये प्रश्न बनाना है, उत्तर लिखा है। न जस्तम ये उत्तर है, इसका मतलब जस्त प्राप्त है। और जस्त धत्व का भी उपलक्षण है, जस्त धत्व का भी, यदि पदांतत्वाद जस्त प्राप्त हो सकता है तो पदांतत्वाद ढा भी हो सकता है, इससे उपलक्षण है। अतः हुआ कहीं अंबरे नहीं प्राप्त। तो जस्त और धत्व कैसे प्राप्त हैं? पदांतत्वाद। उत्तर ने दिया अपदांतत्वाद न जस्त, ये अपदांत हैं, इससे अपदांत होने से न जस्त धत्व कुछ नहीं प्राप्त। अपदांत में क्या तर्क दिया? गवित्येमा इत्यादा भी वो दृष्टांत दिया। अपदांत का दृष्टांत क्या दिया? गवित्येमा इत्यादा भी ये दृष्टांत। गवित्येमा में जैसे अपदांत वकार का लोप नहीं हुआ, गवित्येम गव इति अयम आ, गव इति अयम आ, गव में जो अवर्ण पूर्वक वकार था हुआ, अरे वाह है कि नहीं? अवर्ण कौन हो गया? गाम होगा। अस्पड़े कौन हो गया? इकार। तो लोपा सा कर लेते थे अवर्ण पूर्वयो हो पदांतयो हो यकार वकार। तो यहाँ वकार है गव इति अयमा में, लेकिन यह वकार पदांत नहीं। क्या है? पदांत। तो पदांत न होने से अपदांतवा अपदांतत्वा। गौ इति में जो वकार का लोप सा कर लेते थे लोप नहीं हुआ, यद्यपि अयम वकार अवर्ण पूर्वक, किंतु पदांत न होने से वकार का लोप जैसे नहीं हुआ वैसे अपदांतत्वाद यहाँ का और हा को जस्तत्व नहीं। लेकिन अब दृष्टांत से पूछना पड़ेगा वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां भी अनुकरण है। वहां भी क्या है? अनुकरण। अनुकरण हम गव का अनुकरण है, किसी एक देश का गवा है, तृतीया का एक देश ले लिया गव, और इस अनुकरण की हम स्वतंत्र शब्द, अनुकरण हमेशा शब्द का बोधक हो जाता है, स्वरूप का बोधक होता है। यदि गौत्याकारक शब्द को हम लेकर प्राथमिक संज्ञा कर देंगे, सु व्यक्ति गौ से ले आएंगे और सु का हलंग्यादि लोक का और हा की तरह कर देंगे, तो पद कौन हो गया? गौ। और पदांत कौन हो गया? वकार। तो पदांत वकार मिल जाए। वास्तविक नहीं। यदि गो का अनुकरण करते हैं तो सु का हलंग्यादि लोक नहीं होगा। यदि हम गो का अनुकरण करते हैं, गो, और उसके बाद सु लाते हैं, तो वो सु नहीं जाएगा, वो बन जाएगा गौ। प्रथमा में क्या बनेगा? गौरित्ययमा प्रयोग होगा, गौरित्ययमा। वास्तविक नहीं। यदि हम प्रथमांत गो प्रातिपदिक गो को लाते हैं अनुकरण में, और उस अनुकरण को स्वतंत्र प्रातिपदिक मानकर पुनः सु विभक्ति लाते हैं, तो यह रूप नहीं बनेगा। गवित्ययमान, इससे स्वतंत्र गौ का अनुकरण करते हैं, गौ का अनुकरण, और उस अनुकरण के बाद ले आइए सु विभक्ति, सु को हटाइए, वास्तविक नहीं। और सु को हटाने के बाद वाह गौ, ये पद हो गया, उसका अंत वकार हो सकता है। तो जैसे गौ के अनुकरण करने पर अपदांतत्वाद वकार नहीं गया, वास्तविक नहीं, अपदांतत्वाद वकार नहीं लोप हुआ, उसी तरह का और हानि भी नहीं होगा। तो यहाँ गौ में अपदांतता कैसे आई? प्रातिपदिक होता, सु आता, अल्प पद ही था। तो उसने कहा कि अनुकरणों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। प्रातिपदिक संज्ञा जो होती है वो अनुकार्य शब्द जो होंगी उनकी हो सकती है, अनुकरण की नहीं होती। वास्तविक नहीं। क्यों नहीं होती अनुकरण? क्योंकि वो अर्थवान नहीं। क्यों अर्थवान नहीं है? वो तो अपने आनपूर्वी का बोध कराते ही है। कहा इसलिए वो सादृश्य अर्थ का बोध कराते हैं। ये अनुकरण जो होते हैं अनुकार्य के समान होते हैं, तो अनुकार्य की आनपूर्वी का बोध कराते हैं। अनुकार्य गताम आनपूर्वी बोधयति, किंतु कैसे? सादृश्य न तो वृत्तिया, ये वृत्ति से नहीं बोध कराते। किससे बोध कराते हैं? सादृश्य। और अर्थवान किसको कहते हैं? वृत्ति संबंध से जो अर्थ जिसमें रहता है उस शब्द को अर्थवान कहते हैं। अर्थवत धातु प्रत्यय में वही शब्द प्रातिपदिक होता है जिस शब्द में वृत्ति संबंध से अर्थ रहता है। वृत्तिवत्व अर्थ, वृत्तिया अर्थ रहना चाहिए। राम में जो दासर्थी रूप अर्थ की निरूपित जो वृत्ति है, उस वृत्ति संबंध से ये अर्थ बैठता है। हमेशा अर्थ
वाचकत्वेन वाचक में रहता है और वाच्यत्वेन वाचक वाच्य में रहता है। और उन दोनों का जो संबंध है वो वृत्ति है, और वो वृत्ति वाच्यवाचक भाव। वो वृत्ति क्या है? वाच्यवाचक भाव। वाच्यवाचक भाव संबंधे न जो है शब्द अपने अर्थ का उपस्थापन करता है, और वो जो वाच्यवाचक भाव रूपा वृत्ति है वो शब्द में रहती है, इसलिए उसको हम वृत्तिमान कहते हैं। वृत्ति व्यापार व्यापार आप बता सकते हो कौन सा व्यापार है शब्द के अंदर? अभिधा क्या है? क्या है व्यापार को बताओ। हम यही पूछना चाहते हैं कि वृत्ति बने वर्तमान वृत्ति ही व्यापार है। जो व्यापार है तो व्यापार शब्द में रहे, तो शब्द में रहने वाला जो व्यापार है वो क्या है, किन स्वरूप? अभिधा पूछे जाएंगे, अभिधा क्या है? तो आपका का प्रकाश कहता है साक्षात संकेतितम अर्थम यह अभिधत्ते, सा वाचक अभिधत्ते है। अभिधत्ते बने अभिधा, अभिधत्ते का, क्योंकि उसको अभिधा को लाना था जो साक्षात संकेतित अर्थ का विधान करे। तो संकेत क्या है? अभिधा। संकेतित संकेत विषयी भूत अर्थ का विधान करे तो संकेत ही अभिधा है। सत्य संकेत नाना विधा ईश्वरेक्षा रूपा वाच्यवाचक भाव बोधजन तत्व रूप। तो संकेत एवं शक्ति ही अभिधा। तो आपका भी साहित्य भी तो संकेत को कह रहा है, संकेतितम अर्थम, अर्थात वृत्ति विषयी भूतम अर्थम अभिधत्ते। सा संकेत विषयी बने संकेतम बने संकेत विषयी भूतम अर्थम। तो वहां संकेत बैठा है, वो जो संकेत है वो अर्थ में भी है शब्द में भी। तो ये जो संकेत है यही व्यापार है। क्या है? शब्द का शब्द में रहने वाला व्यापार क्या है? संकेत। वाच्यवाचक भाव, उसके अंदर वाच्यता और वाचकता दोनों बैठी है, यही तो व्यापार है, यही तो इसका सामर्थ्य है, यही इसका सामर्थ्य। क्योंकि ये राम ये घट शब्द वाच कंबुग्रीवाद मान अर्थ के अलावा एक वाच्यवाचक भाव व्यापार को लेके बैठे हैं, वही तो व्यापार संसर्गात्मक है। वो व्यापार क्या है? संसर्गात्मक व्यापार सिकिम तत्र लक्षणम वाच्यवा पद पदार्थ और संबंधाय व्यापार। वो जो संबंध है वही तो व्यापार है, वास्तविक नहीं। ये जो वृत्ति संबंध से शब्द जब अर्थ का उपस्थापन करता है तो वो वृत्ति स्वरूपतः बैठती है। वृत्ति स्वरूपतः बैठती है किसमें? शब्द। तो शब्द को क्या कहोगे? वृत्तिमान। यह जो वृत्ति बैठी है वो किससे निरूपित है? अर्थ। तो अर्थ निरूपित वृत्ति कहाँ रहेगी? शब्द। शब्द को क्या कहोगे? वृत्तिमान। और यह वृत्ति हमेशा अर्थ से ही निरूपित रहती है, दूसरे से निरूपित रहेगी ही नहीं। तो कभी भी निरूपित जो अर्थ से रहती है उसका निरूपक जो अर्थ है वो वृत्ति को कभी छोड़ नहीं सकता है। क्यों? निरूपित निरूपक भाव अभिनव हो, इसलिए अर्थ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बिना रहेगा ही। तो अर्थ को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? शब्द को क्या कहोगे? वृत्तिमान। शब्द में बैठा क्या दरा? वृत्तिमत। वही तो अर्थवत्व, वही क्या है? अर्थवत्व। उसी को प्राथमिक है। यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो जो का और हा है वो सादृश्याख्य संबंधेन अनुकार्यगताम आनुपूर्वीम ये बोधे नहीं वृत्ति संबंधे। इसे ये सादृश्याख्य संबंध से जो अर्थ का बोध कराते हैं, वृत्ति संबंध से बोध नहीं कराते, इससे ये वृत्तिमत नहीं, वृत्तिमान नहीं। तो वृत्तिमत्तम अर्थवत्तम नहीं है, तो अर्थवत धातु प्रत्यक्ष प्रातिनिकम सेम की प्राप्ति संज्ञा नहीं होगी, तो नहीं आएगा। इसलिए अपद है। यदि अपद है तो वकार अपदांत है, तो का भी अपदांत है, हा भी अपदांत है। अपदांतत्वात् नजस्वम अतः रूपम प्राप्तम। इसलिए प्रयोजनम सिद्धम न्यूनम न्यूनायते। जो न्यून है वो न्यूनायते है, उसी तरह बरकरार, उसकी न्यूनता उसी तरह से पूर्व पक्ष को दृढ़ कर रहा है। बात समझ में आई? हाँ, पढ़ो। लगा। अर्थात अनुकरण अनुकार्योर मध्य दो पक्षों वर्तेते। अनुकरण और अनुकार्य के बीच में दो पक्ष हैं, भेद अभेद। एक भेद है और एक अभेद है।
अभेद पक्ष में सादृश्य रहता है, स्वातंत्र उसके अंदर शक्ति नहीं। जैसे एक घर है, एक मालिक पिता है, उसके 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों के अंदर वृत्तिमत्ता नहीं, किसी भी चीज के निर्णय लेने की वृत्ति उनके पास नहीं है। वृत्तिमान कौन? ये वृत्तिमान नहीं, ये सब अनुकरण है, अभेद है, एक साथ रहते हैं। लेकिन यदि बंटवारा हो गया, सब वृत्तिमान अपने अपने विपक्ष पर, सभी वृत्तिमान हो, तो सभी वृत्तिमान हो गए, सभी अर्थवान हो। ये हुआ भेद, बंटवारा माने भेद। जब तक वो एक साथ भेद रहे तब तक वो जो है वृत्तिमान नहीं थे, अर्थवान है। जब वो भेद आ गए तो वृत्तिमान है। उसी तरह सब, जब अनुकार्य और अनुकरण के बीच में भेद है तो भू धातु, यदि भेद है अनुकार्य अनुकरण के बीच में तो भुआ बनेगा धातु से। भू लुंगलितो हो, भुआ लुंगलितो हो, भू धातु को बुक होता है, भुआ करते भू धातु को। धातु की प्राप्ति संज्ञा कैसे होगी? वो तो अधातु लगा हुआ, वास्तविक नहीं। तब कहो कि ये भू जो है अपने स्वरूप का बोधक है, धातु का बोधक नहीं है। हाँ, ऊ अनपूर्वी का बोधक है। कहाँ से लाए? अनुकरण है। कहाँ से अनुकरण किए? वादिगण में पढ़ी गई भूसत्तायाम के भू से। भूसत्तायाम का भू, इसके बीच में क्या था? भेद है। भेद में यही जो सूत्रस्थ भू है, ये वृत्त्यार्थ का बोधक है। किस अर्थ का? अनपूर्वी अरूपी अर्थ का। अनुकार्यकता अनपूर्वी बोधयति वृत्त्या। क्यों? भेद विवक्षा है तो उसकी प्राप्ति संज्ञा गत व्यक्ति हुआ। लेकिन स्वयं जो गण में पाणिनि ने पाठ किया है या दीक्षित ने जो अपने सिद्धांत कौमुदी में भू सत्तायाम किया, उस भू की प्राप्ति संज्ञा नहीं किया। ये पाणिनि के भुआदिगण से अनुकरण है। भू सत्तायाम क्यों नहीं किया? अभेद। भू सत्तायाम अभेद, अभेद होने से उस भू पाणिनि के भुआदिगण के भू का और दीक्षित के जो पाठ है भू सत्तायाम अर्थ निर्देश, वो जो है अभेद है। अनपूर्वी का बोध कराता है, सादृश्येन बोध कराता है, अभेद है। अभेद पक्ष में अनुकरण सादृश्येन अर्थ का बोधक होता है और भेद पक्ष में अनुकरण वृत्त्यार्थ का बोधक है। बात समझे? इसलिए भू सत्तायाम में प्राप्ति संज्ञा नहीं होती, तो भू सत्तायाम निर्देश बन जाता है। तो भू सत्तायाम अभेद पक्ष का प्रमाण है। अब भुआ ये भेद पक्ष, त्रय ये त्रि अनुकरण है, वहां त्रित्व का बोधक नहीं है, तारा ई का बोधक है। त्रि शब्दस्य वहां अर्थ है त्रयादेश, त्रि शब्दस्य वहां संख्या का बोधक नहीं। अनुकरण अनुकरण है, तभी तो षष्ठी में आया 10, नहीं त्रि शब्दों नित्यम बहुवचनांत था, नहीं तो त्रि शब्दों आता कैसे कर? ये अनुकरण है, भेद है, भेद मानकर प्राप्ति संज्ञा का श्रेय। तो शास्त्र में अनुकरण और अनुकार्य के मध्य में 2 पक्ष, भेद पक्ष अभेद पक्ष, दोनों भाष्यानुमोदित पक्ष हैं। दोनों में सूत्र प्रमाण, भाष्य प्रमाण सभी प्रमाण हैं। इससे अभेद विवक्षा पक्ष मान करके यहाँ पर पूर्व पक्ष है, अपदांत है, क्योंकि सादृश्य अर्थ का उपस्थापक वृत्त्यार्थ का उपस्थापक नहीं, अतः अपदांतत्वात् न ककारादेव जस्त्वम। अतः हम पर एक का उदाहरण बनेगा, यह पूर्व पक्ष अभेद पक्ष को मानकर, अनुकरण अनुकार्य और मध्य अभेदा, उत्तर भेद पक्ष को मान, उत्तर किसको मान के? और भी आगे भेद के अलावा भी, क्यों? वो कहेगा अभेद में उत्तर दीजिए। यदि आपने जिस पक्ष से प्रश्न किया जाए आप पक्षांतर में जाकर उत्तर दें तो वो पराजय है, उसी को पराजय कहते हैं। विद्वानों के बीच में निर्णायक कोई नहीं होता है, केवल पक्ष व्याघात ही पराजय है। और कौन निर्णय करेगा? पक्ष व्याघात पराजय। आपने जिस पक्ष में चर्चा हो रही है उस पक्ष का परित्याग करके पक्षांतर में घुस रहे, पराजित होगा। तो इसलिए पक्ष व्याघात नहीं होना चाहिए, वास्तविक नहीं। यही उड़पी का और स्वामी कर्पात्री जी के साथ जो हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ, कोई विद्वान निर्णायक के लिए नहीं तैयार। यद्यपि महाराज जी ने मना कर दिया वो लिख करके, सन्यासी कभी तर्क वितर्क में नहीं पड़ता, इससे हमारा काम तर्क वितर्क करना है। लेकिन बहुत आग्रह पर उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुए।
तैयार होकर जो हरिद्वार में शास्त्रार्थ शुरू हुआ, द्वैताद्वैत पर था और निर्णय हुआ ब्रह्म लक्षण में। निर्णायक के लिए कोई तैयार नहीं, तो निर्णायक के लिए बनाया गया कि पक्ष व्याघात ही पराजय है। हम एक दूसरे जिस विचार सरणी जिस पक्ष में लेंगे, उत्तर प्रत्युत्तर उसी पक्ष में चलेगा। या द्वैत पक्ष में चलाइए या अद्वैत पक्ष में चलाइए। यदि अद्वैत में चलेगा तो आपको भी अद्वैत से हटना नहीं पड़ेगा, अद्वैत में चलेगा तो हम भी हटेंगे नहीं। ब्रह्म लक्षण में शास्त्रार्थ 3 दिन हुआ। तीसरे दिन जैसे ही उन्होंने अपने पक्ष से ब्रह्म लक्षण शुरू दिया उत्तर, तो बिना कहे महाराज जी ने दंड लेके खड़े हो गए। पक्ष व्याघात आपने कर दिया, पराजय। और सारे लोग उठ के चले आए, भगवान पराजय। तो कहने का मेरा आशय कि विद्वानों के बीच में कौन निर्णय करेगा, कौन कटघर करेगा। ये कोई ओलंपिक खेल नहीं ना है कि सीटी बजा के अलग कर दो। ये कोई ओलंपिक प्रतियोगिता नहीं है कि बीच वाला जो है सीटी बजाएगा ऐसे ऐसे कर देगा। जितना करोड़ रुपया ओलंपिक खेलों में खर्च हो रहा है, उसका एकांश भी शास्त्रों के प्रति खर्च नहीं। शास्त्र संरक्षण का खर्च नहीं, वो तो ब्याज है। तो इसलिए पक्ष व्याघात, अपने पक्ष का परिचय। तो इन्होंने अभेद पक्ष में पूर्व पक्ष, यदि भेद पक्ष में उत्तर दे दिया तो पक्ष व्याघात है, उत्तर नहीं। इससे और भी उत्तर उसके दिए हैं, और भी उत्तर देने की कोशिश की, जिससे पक्ष व्याघात होने के साथ साथ भी अनेक उत्तर हो गए। तो पहला पक्ष रह गया, न्यूनता बरकरार रह गई। अपदान्तत्वात् सकारादेव नजस्त्वम्, ये आया। तस्मात् रुत्वम् प्राप्तम्, तस्मात् अमग्रहणे विग्रहणादि वक्तव्यम, तस्मात् न्यूनम, ये न्यूनता वाला पक्ष रह गया। बात समझे? क्या दिया? विचेत ये पक्ष है, प्रश्न है। उसने कहा नहीं ऐसी बात, न्यूनता नहीं है। तो भेद पक्ष में नहीं गए, क्यों? पक्ष व्याघात हो जाए। ये नहीं कहे अस्माभिः भेद पक्षा अंगीक्रियते तस्मात् पदान्तत्वात् जस्तम भविष्यति नक्षति, ये नहीं कहा। क्यों? पक्ष व्याघात पराजित हो जाता है। इसलिए दूसरे उत्तर में गए, उसी पक्ष में उत्तर दिया। अस्तु अपदान्तत्वादेर नजस्त्वम सिद्धम स्वीक्रियते, किंतु उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कहा आचार्य पांडे जी से पूछा जाए, उत्तरवादी ने उत्तर दिया आचार्य पांडे जी से पूछा जाए कि सुट तिथो में का क्या अर्थ करते हैं? देने करते सकार थकार यो सुडागमः, तो सकार थकार को सुट का आगम करते हो तो ई क्यों रखे हो, ई क्यों लगाते हो? तिथो क्यों कहते? वृत्ति तो लिखते हो तकार थकार, फिर ई क्यों लगा दिए? कहा दो व्यंजनों का उच्चारण बिना के नहीं होता है, इसलिए इकार लगा। तो फिर इकार लगाए तो आकार क्यों छोड़े? आ के बाद ही था आकार उच्चारणार्थक, पूरे शास्त्रों में आकार को ही उच्चारणार्थक लगाया गया है। यदि उच्चारणार्थक लगाना है तो आकार को लगाइए, प्राथम्य है, क्योंकि ये आते ही सारे उच्चारण हो जाएंगे। फिर आकार उच्चारणार्थक आकार का परित्याग करके तिथो में इकार जो उच्चारणार्थक लगाया, इससे पाणिनि जी क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या संकेत ये देना चाहते हैं कि शास्त्रेण अबोधिता अतिरहिता दो तरह से है। फल समुदाय कथम भूता अतिरहिता एवं कथम भूता शास्त्रेण अबोधिता। तो शास्त्रेण बोध विषयत्वाभाव भाव विशिष्ट, शास्त्रेण शास्त्रजन्य तृतीयाया जन्यत्व अर्थ, शास्त्रजन्य बोध विषयत्व प्रतियोगिका भाव विशिष्ट का हल समुदाय, हल समुदाय शास्त्र प्रयोज्य या जन्य शास्त्रजन्य बोध विषयत्व प्रतियोगिका भाव विशिष्ट। अरे वो अबोधित का मतलब क्या हुआ? बोधित माने बोध विषय विषय, अबोधित माने बोध विषया भाव, तो बोध विषयत्व प्रतियोगिका भाव। अब शास्त्र प्रयोज्य तो शास्त्रजन्य बोध विषयत्वाभाव प्रतियोगी बोध विषयत्व प्रतियोगिका भाव विशिष्टा हल समुदाय और अतिरहित अव्यवहित में रहे। अरे अच्छे अव्यवहित कब होगा? जब अच्छ नहीं रहेगा। नहीं कहते हलोनंतरा अजव्यवहिता हल,
अजब व्यवहिता मैंने अजरहिता। तो अचों से रहित, शास्त्राबोधित, अचों से रहित फल का समुदाय असाधु है। किसी बात को बताने के लिए उच्चारणार्थक आकार का परित्याग करके इकार लगाते हैं। ये ई लगा, ई बता रहा है कौन? सुर्तिको का ई। कहा? अचों से रहित, अचों से रहित, शास्त्र से अबोधित। यदि शास्त्र बोधित कर, जैसे सुदाधाय, इसके लिए कह रहा है दाधाय के अचों से रहित हल समुदाय का। ये तो इकोणची अनज्जा सब बोधित कर रहे हैं, इसको तो इकोणची अनज्जा कर रहे हैं सब। ये शास्त्रा बोधित है ही नहीं है, शास्त्र प्रयोज्य है, शास्त्र जन्म बोध का विषय बन रहे हैं। इसलिए दाधाया को नहीं कह सकते कि असाध। तुम्हारा जो कहा है इसको बताइए किस शास्त्र में बोधित किया है? जो बहुभूमिका का कहा है वो अच से रहित है, का और हा के बीच में कोई अच नहीं है। तो यदि किसी भी व्यंजनों के बीच में उच्चारणार्थक वर्ण न लगाए जाएं और स्वतंत्र व्यंजनों का प्रयोग किया जाए तो उन स्वतंत्र व्यंजनों का प्रयोग शास्त्र के द्वारा बोधित होने पर ही होता है। यदि शास्त्र उनको बोधित नहीं करते तो अनेक व्यंजन युगपत प्रयोग नहीं किए जाते, इसमें स्वातंत्र नहीं है। तो ये कहा जो आपने व्यंजन लगाया ये किसी शास्त्र से प्रयोज्य नहीं है, इसलिए ये हलों का समुदाय असाध हो और कोई भी सूत्र अपभ्रंश में नहीं लगता है। क्यों? प्रयुक्त शब्दों के व्याख्यान करना सूत्रों का काम है। ये बहुपुमका में पुमा खयम परे, अप्रयुक्त में असाधु में क्यों लगेगा? यदि लग जाए तो साधु हो जाए। इसलिए यह उदाहरण नहीं बन सकता। जब नहीं बन सकता तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है, न्यूनता का नहीं रहेगी। अर्थात जो जदुक्तम तो समीचीनम न न्यूनम आया कोई लिख लें। शुभ दिखो हो लगा इकारात विचारणेन। क्यों इकारत उच्चारणम किमर्थम? तो इसलिए एक बताना चाह रहे हैं कि जरूर जो है अनेक व्यंजनों के बीच में उच्चारणार्थक आकार रहता है, ये बताना चाहिए। क्यों अतिरिक्त प्रयास करना? क्योंकि आकार को हटा, यदि केवल तथो कह देते तो ये बात नहीं आती। अतिरिक्त प्रयास अतिरिक्त वस्तु को बता रहा है। पाणिनि का इकार आकार को छोड़ करके इकार उच्चारणार्थक लगाना ये बता रहा है कि अनेक व्यंजन यदि शास्त्र के द्वारा बोधित नहीं है और यदि वो उच्चारणार्थक आकार उनमें नहीं लगा है तो ऐसे शब्दों को हम असाधु कहते हैं। लेकिन यह नियम छंद के लिए नहीं, ये लौकिक शब्दों के लिए। छंद में जो वाणी है, छंदोवत हो या छंद हो, ये सारे नियम लौकिक शब्दों के लिए लगते हैं। इसलिए इसको स्वयं पाणिनि ने प्रयोग किया है। शास्त्रेण अबोधिता, किसी सूत्र ने नहीं कहा कि इसको जो है ये दो व्यंजन लग रखो और व्यंजन उच्चारणार्थक वहां अच नहीं है। सा और का, को साका के बीच में कोई अच नहीं। अचरहित हल समुदाय शास्त्र से अबोधित आपका वचन असाध का ये छंदों के लिए नहीं है, ये लौकिक शब्दों के लिए है। छंदो सूत्राणि भवन्ति। आप तो छंदों को बांधना, ज्ञापन कभी छंद के लिए नहीं होता, छंद स्वतंत्र होते हैं। इसलिए शौत्र प्रयोग है, छांदस प्रयोग है, इसमें हम ये बाधित नहीं करते। आपका छांदस हो तो बताइए कहा, इसलिए असाध बात में नहीं। तस्मान न पुमा संयम करे जैसे प्रवृत्ति वही लिखा। तुलसी तो यादव विकारादि कारणेन शास्त्राबोधित अजव्यवहित हल समुदायस्य असाधुत्व बोधना। शास्त्राबोधित, शास्त्रेण अबोधितः, शास्त्राबोधितः अजव्यवहित जातौ हल समुदाय, अजव्यवहित हल समुदाय, शास्त्रेण अबोधित हल समुदाय, शास्त्राबोधित हल समुदाय। अतस्य असाधुत्व बोधना। केन असाधुत्व बोध्यते? इकाराद विचारण। तुर्कितों में इकाराद विचारण, इकार का जो उच्चारण है वो इनकी असाधुता की ओर ले जा रहा है। लगा वैरो मिश्र ने इसका बहुत लेस करके व्याख्या किया है। अब आप लोग पढ़िएगा ना, तो मैं भी माथा भर गया है। आप लोग पढ़िए तो उसको जो देखिएगा। वैरो मिश्र ने शास्त्राबोधित में कहा प्रतियोगी अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध प्रतियोगी का भाव न पुत्राभ्य नीति।
शास्त्राबोधितत्व नाम शास्त्रबोधित भिन्नत्व। ननु रागेत्यादौ शास्त्रबोधितत्व लोकस्य न तु अद्वैतत्वस्य इति। देखो राजन पहले पूर्व भैरव समझो, राजन खा समझे। अल्लोकोना ने क्या किया? आका लोक। तो शास्त्र ने क्या बोध कराया? लोक। ये जो व्यंजन है ये नहीं ना बोध कराया। तो लोक शास्त्र से बोलित ये जो फल दो हो गए, जा और ना, ये तो अबोधित है और अच्छे रहित अपार। बात समझे? शास्त्रेण बोधिता कहाँ? लोक। अरे अल्लोकोना क्या बोध करा रहा है? लोक का बोध करा रहा है। ये तो नहीं करा रहा कि आज अब व्यवहितत्व का बोध नहीं, अचरहितत्व का बोध नहीं न करा रहा। अचरहित दो व्यंजनों का बोध नहीं न करा रहा। तो अचरहित दो व्यंजन कौन हो गए? जाना, राजन में जाना। बात समझे? ये शास्त्र से बोधित हो गए, अच से रहित हो गए, असाधु हो गए। ये प्रयोग है, ये साधु। कैसे लग गया इसमें? अस्तु वस्तुनास्तु। आपका अस्तु वस्तुनास्तु कैसे लग गया? आप अपभ्रंश में लग गया। समझ में बात आई? ये पूर्व पक्ष है, ये पूर्व पक्ष है। लोपः शास्त्रेण बोध्यते नहीं जकार नकारयो हो यह अव्यवहितत्व। दो स्वतंत्र व्यंजनों का जो अव्यवहितत्व है, अजरहितत्व है, वो अचरहितत्व शास्त्राबोधित है। तो शास्त्राबोधित अचरहित हल हो गए, जाना असाधु हो गए। और असाधु में कैसे लग गया? अस्तु वस्तुनास्तु आज्ञा कैसे बन गया? इसलिए आपकी पंक्ति में ये दोष है। क्या लिख रहा है? शास्त्र बोधितत्व लोकस्य। पूर्व पक्ष समझिए ना क्या कह रहे हैं? हाँ, लोकस्य बोधितत्व बोधित ना तो अव्यवहितत्वस्य इति। जाना का जो अव्यवहितांश है वो उसके द्वारा शास्त्र बोधित नहीं है। विधान नहीं करता तो क्या बोधित हो? इसी प्रतियोगिता प्रसिद्धि अर्थाधा में दुत्त विधान करता है। वर्ण विषय जो दुत्त है वो विधान करता है, इससे वो शास्त्र बोधित है। इसी प्रतियोगिता प्रसिद्धि किसी प्रतियोग्य इससे शास्त्राबोधितत्व शास्त्राबोधितत्व ही शास्त्र बोधितत्व प्रसिद्ध। क्योंकि शास्त्राबोधितत्व शास्त्र बोधित भिन्नत्व, माने शास्त्र बोधित प्रतियोगी हुआ। शास्त्र बोध विषयत्व प्रतियोगी भेद, भिन्नत्व माने भेदवान। तो शास्त्र बोध विषयत्व प्रतियोगिक भेद विशिष्ट शास्त्राबोधित। ये अर्थ करो, शास्त्र बोधित भिन्नत्व माने शास्त्र जन्य बोध। शास्त्रेण है तृतीया जन्म लगाओ, शास्त्र प्रयोज्य कह सकते या जन्य। शास्त्र जन्म बोध विषयत्व प्रतियोगिक भेद विशिष्ट, ये भिन्नत्व बात। तो प्रतियोगी भेद का कौन हुआ? बोध विषयत्व। शास्त्र जन्म बोध विषय, शास्त्र जन्म बोध विषयत्व ही अप्रसिद्ध सब जगह से, सब जगह शास्त्र जन्म बोध विषयत्व अप्रसिद्धम। क्योंकि जाना में शास्त्र जन्म जितने व्यंजन हैं, जितने ये व्यंजन हैं, ये बोध विषयता इनमें नहीं। बोध विषयता लोक, बोध विषयता दुत्व, अभी सामान्य लोग बोध विषयता दुत्व, बोध विषयता ये ना वास्तविक नहीं। ये जो अव्यवहितत्व है वो नहीं। क्यों? अजाव्यवहित, अव्यवहित हर समुदाय ने कहे। अव्यवहित हर समुदाय में शास्त्राबोधित अव्यवहित को होना चाहिए। वास्तविक में ये जो अव्यवहितत्व है ये शास्त्र से बोधित हो जाए तो राज्य बन जाए। तो ये अव्यवहितत्व कहीं शास्त्र से बोधित तो है नहीं। तो शास्त्र बोधितत्व अव्यवहित न होने के कारण ये प्रतियोगी की अप्रसिद्धि होगी। प्रतियोगिता प्रसिद्धि शास्त्र जन्य ज्ञान प्रयोज्य साधुत्व प्रतिपत्तिक भिन्नत्व से विवक्षित। अब प्रतियोगी प्रसिद्ध हो गया तो दूसरा लक्षण किया, क्या लिया? शास्त्र जन्य ज्ञान, शास्त्र जन्य ज्ञान प्रयोज्य। शास्त्र जन्य ज्ञान लोक है और तत् प्रयोज्य ये हो गया अव्यवहित लोप। यदि लोप न स्यात् तो अनयो हो जकार नकारयो अव्यवहितत्व कथम आगच्छेत्? तो शास्त्रजन्य यह लोप, यह शास्त्रजन्य लोक विषयकं ज्ञानम तत् प्रयोज्य हो गया अव्यवहितत्व आया।
तो अब वही तत्व प्रतियोगी प्रसिद्ध हुआ, सब प्रतियोगी जो है भेद दिया जाएगा। कहा में तत्प्रतियोगिक नहीं, क्यों? वहां शास्त्र जन्य ज्ञान प्रयोज्य नहीं। बाद में दाधा में है शास्त्र जन्य ज्ञान दुत्व तत्प्रयोज्य, तो प्रतियोगी की प्रसिद्धि हो गई, इससे प्रसिद्ध प्रतियोगी